हेलो एवरीवन। हमने जैसे कि हम कर रहे थे बीटेक की मैथमेटिक्स कर रहे थे, जो टॉपिक था हमारा कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। उसमें बेसिकली 5 यूनिट थे: मैट्रिक्स, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल कैलकुलस एंड बीटा गामा फंक्शन, और फिफ्थ यूनिट था सीक्वेंस एंड सीरीज। हमने पहला खत्म कर लिया, अभी तक मैट्रिक्स हमने फिनिश कर लिया है। मैट्रिक्स हमारी बेसिकली 3 वीडियो में खत्म हुई है, जिसमें कि पहली वीडियो में मैंने 3 टॉपिक कवर करे हैं, दूसरी वीडियो में मैंने 2 टॉपिक कवर करे हैं, और थर्ड वाली वीडियो में सिर्फ उसके क्वेश्चंस हैं। मतलब इतना सफिशियंट है। जो मैंने टॉपिक 5 टॉपिक उसमें पढ़ाए हैं, अगर आप वो टॉपिक अगर आपके में आ रहे हैं तो उस 5 टॉपिक के हिसाब से उतना बहुत है, क्योंकि मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस में कवर करे हैं। अब हमारा पहला टॉपिक फिनिश हो गया था, ठीक है। फिर हमारा आता है अब ये सेकंड यूनिट की वीडियो अभी हम करने जा रहे हैं। जस्ट वो वीडियो में हमारे क्या है, ये सेकंड यूनिट का नाम है फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स। इसमें बेसिकली कुछ नहीं, बहुत इजी चैप्टर है, बहुत इजी यूनिट है हमारी ये। इसमें बेसिकली 5 हमारा टॉपिक है। एक पहला टॉपिक है पार्शियल एंड टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। और सेकंड टॉपिक है हमारा टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल। थर्ड टॉपिक है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। फोर्थ टॉपिक है लैग्रेंजेस मेथड, ठीक है। ये 2 और मोर वेरिएबल्स के लिए होता है। और लास्ट हमारा है जैकोबियन, ठीक है। इन सब के मैंने क्वेश्चंस करे हैं, 2-2 क्वेश्चन, 3-3 क्वेश्चन ऐसे ऐसे करे हैं मैंने, करके दिखाया बेसिकली, जिससे कि क्या होता है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए और देख लो आप कि क्वेश्चन में हमें बेसिकली कैसे अप्लाई करना है कॉन्सेप्ट को। और बाकी जैसे कि ये 10 क्वेश्चन थे, इसमें मैंने इसमें 5 क्वेश्चन करे हैं, 5 क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन बैंक में है, ठीक है। तो एक वीडियो लास्ट वाली हमारी क्वेश्चन बैंक में होगी, और इस यूनिट में मैं पूरा ट्राई करूंगा कि ये पूरा मैं पांचों के पांचों टॉपिक एक ही वीडियो में फिनिश कर दूं, जो कि 1 घंटे से कम की हो लगभग, ठीक है। तो हम जस्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। पहला टॉपिक हमारा क्या है? पार्शियल एंड टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। तो यूनिट 2, पार्शियल एंड टोटल डिफरेंशिएशन हम करने जा रहे हैं जस्ट, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि ये पार्शियल डिफरेंशिएशन सिंपल है। इफ जेड एफ ऑफ एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, वेयर जेड इज डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स वाई इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिनोटेड बाय दिस, ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन हम जब करते हैं तो नॉर्मली ये इसकी डेफिनेशन है, बहुत सिंपल है, जो कि एक्स वाई हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं और जेड हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। और इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट आपको पता ही होगा कि मतलब एक्स वाई हमारे इंडिपेंडेंट है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो हमारा जेड हमारा डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, तो जेड हमारा क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, जो कि डिपेंड कर रहा है एक्स वाई पे, ठीक है। अब क्या आता है, फॉर पार्शियल डेरिवेटिव के लिए हम क्या करते हैं, जिसके रिस्पेक्ट में हम निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे वाई को हम कांस्टेंट मान लेंगे, सिंपल। आप क्वेश्चन से समझो। जैसे क्या होता है, यहाँ पे जेड दे रखा है हमें, क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy दे रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमें बोला है कि आप इसका डिफरेंशिएशन करो इसका, लेकिन एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई को हम क्या माने, कांस्टेंट माने, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ठीक है। लेकिन मल्टीप्लाई में होता है तो उसको हम जीरो नहीं मानते, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं। लेकिन प्लस माइनस में होता है तो उसका कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। लेकिन अगर प्लस माइनस वो मल्टीप्लाई में दे रखा होता है, डिवाइड में दे रखा होता है, तो उसको हम एज इट इज छोड़ देते हैं। यहाँ पे हमने एक्स का डिफरेंशिएशन कर दिया, वो 1 आ गया, वाई को हमने ऐसे छोड़ दिया, वाई हमारा मल्टीप्लाई में है। यहाँ पे हमने डिफरेंशिएशन करा जेड का, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू वाई करा। तो यहाँ पे हमने क्या करा, वाई को करा, तो यहाँ पे वाई को हमने करा, तो यहाँ पे एक्स को हमने क्या माना, एक्स को हमने कांस्टेंट माना, तो यहाँ पे जीरो आ गया। और यहाँ पे हमने वाई का डिफरेंशिएशन 1 होता है और एक्स को मल्टीप्लाई में तो 1 हमने ऐसे ही छोड़ दिया, सिंपल। ये हमारा था पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब आता है हमारा बेसिकली टोटल डिफरेंशिएशन। टोटल डिफरेंशिएशन क्या है, मतलब कि बेसिकली नाम से पता चल रहा है कि हमें इसमें डिफरेंशिएशन करना तो है, लेकिन टोटल करना है, ठीक है। जैसे जेड हमें कितना दे रखा है, एफ एफ एक्स कॉमा वाई दे रखा है, ये फंक्शन दे रखा है, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई, देन द टोटल डिफरेंशिएशन जेड का हमारा क्या होगा, ये होगा। जैसे अगर डी जेड दे रखा है, हमें डिफरेंशिएशन जेड का निकालना है टोटल, तो हमारा क्या होगा, हम इसे ऐसे लिखेंगे क्या, कि डी एफ अपॉन में डी एक्स इंटू डी एक्स प्लस डी एफ अपॉन में डी वाई इंटू डी वाई, मतलब कि हमें टोटल करना है, मतलब एक्स का भी करना है, वाई का भी करना है। तो हम ऐसे करेंगे कि पहले हमने जो ही वहाँ फंक्शन दे रखा है उसको हमने एक्स के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है। फिर हम एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, प्लस करते हुए हम फंक्शन का वाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, और उसके बाद हमें वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है। हम एग्जाम्पल से कैसे होगा, देखो। एग्जाम्पल सिंपल इतना ही है कि जैसे ये ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाला क्वेश्चन था, ऊपर वाले क्वेश्चन में अगर हमें निकालना होता, जैसे कि मैं एक रफ में लिख लेता हूँ एक बार, ये ऊपर वाला क्वेश्चन मैं रफ में लिख लेता हूँ एक बार, क्या है ऊपर वाला क्वेश्चन, ये है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4xy, ये हमें अगर दे रखा है फंक्शन, अगर हमारा ये दे रखा है, ठीक है, एक्स भी है वाई भी है, हमें बोला है इसका टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है, टोटल डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हम उसे ऐसे निकालेंगे कैसे, जैसे कि हमने क्या करेंगे, जस्ट एक सेकेंड,
हम क्या करेंगे, जस्ट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम इस पूरे फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। अब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x क्या होगा, यहाँ पे इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। फिर हम x का भी करेंगे, x का हमको हम हमेशा हमेशा ही करते हैं, हम x का कितना हो जाएगा 1, ठीक है। फिर हमने क्या करा y का, ये हमारा y का करेंगे, तो y का अभी पहले x का करेंगे पूरा, ठीक है, x का हम पहले पूरा करेंगे। तो हमने क्या करेंगे प्लस इसका आ जाएगा कितना 4y, ठीक है। ये हमारा आ गया, ये आ गया हमारा पूरे इसका x का, ठीक है। फिर हमें करेंगे इसमें से हम करते हैं y का, ठीक है, ये हमारा हो गया ये x वाले का, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे y वाले का करते हैं जस्ट, तो हम प्लस करेंगे अब पूरे वाले को df अपॉन में विथ रिस्पेक्ट टू dy के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो dy के रिस्पेक्ट में तो एक्स स्क्वायर हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ पे कांस्टेंट होगा तो 0 हो जाएगा, y करेंगे तो 2y, और यहाँ पे हम क्या करेंगे x हमारा कांस्टेंट है और y को हमें डिफरेंशिएट करें तो y का 1 होता है, तो प्लस 4x। ये हमारा होगा बेसिकली टोटल डिफरेंशिएशन इस वाले फंक्शन का, क्योंकि हमें x को भी एक बार ले करना पड़ेगा, एक बार y को भी ले करना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है हमारा टोटल डिफरेंशिएशन। इससे कुछ टर्म्स होते हैं, इससे कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। टाइप्स देखो एक बार आप, कि टाइप से जस्ट ये है कि अगर हमारा z f ऑफ x y है, मतलब x y हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर हमारा उसमें x क्या हुआ, x हमारा t वेरिएबल के साथ में है, ठीक है, टी वेरिएबल में भी कुछ लिखा है, मतलब कुछ टर्म्स, ठीक है, और y भी हमारा टी वेरिएबल में कुछ लिखा है, तो उसका हम टोटल डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे कि उसमें लिखा होगा डी जेड का डिफरेंशिएशन करना है हमें किसके रिस्पेक्ट में, सीधा लास्ट वाला टर्म कौन सा आ रहा है, टी वाले के रिस्पेक्ट में, तो हम इसे ऐसे लिखेंगे। सबसे पहले हम डी जेड का डिफरेंशिएशन करेंगे x के रिस्पेक्ट में, और x ऊपर वाले में x और किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा था आगे आके, लेकिन यहाँ पे हमारा x वाला t वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो t वेरिएबल डिपेंड कर रहा है, तो हमने क्या करेंगे कि dx ओवर dt भी निकालेंगे। ऊपर हमने dx तक रह गए थे, यहाँ पे हम dx ओवर dt भी निकालेंगे, प्लस सेम कि अब हम y करेंगे dz को करेंगे dy के रिस्पेक्ट में, और फिर हम y को करेंगे dt के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे y हमारा, यहाँ पे हमारा देखो सिंपल है, x हमारा, z हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स हमारा टी पे डिपेंड कर रहा है और वाई हमारा टी पे डिपेंड कर रहा है, तो हमें लास्ट तक बेसिकली हम चेन रूल जो हमने 11th 12th पढ़ा है वो हमें लगाना है लास्ट तक, ठीक है, सिंपल। अब ये अगर लास्ट में अब क्या होता है, जब हमारा z जो होता है, इसकी दूसरा टाइप ये है कि z हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई हमारा बेसिकली फंक्शन में दे रखा है z को, ठीक है। हमने क्या करा एक्स वाई जो है हमारा, हमने क्या माना फंक्शन ऑफ u एंड v का। अब बेसिकली इसमें दिक्कत क्या आ रही है कि x जो है हमारा u का ही फंक्शन है, v का ही फंक्शन है, मतलब x इक्वल्स टू में u के टर्म्स में भी लिखा है और v के टर्म्स में भी लिखा है, और यहाँ पे y जो है वो भी इक्वल्स टू u के टर्म्स में भी लिखा है और v के टर्म्स में भी लिखा है। तो जब हमारा क्या करे एक्स वाई अलग अलग वेरिएबल पे डिपेंड करने लग जाए, मतलब x हमारा u पे v पे डिपेंड कर रहा है, y हमारा u v पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों ही दोनों पे वो डिपेंड कर रहे हैं, एक से ज्यादा। यहाँ पे हमारा एक ही वेरिएबल आया था जो कि x डिपेंड कर रहा था, यहाँ पे हमारे दो वेरिएबल आ गए, तो यहाँ पे क्या होता है जस्ट दो बार निकालना होता है हमें टोटल डिफरेंशिएशन, जैसे dz ओवर du निकालना है, dz ओवर dv निकालना है। तो dz जब हम du निकालते हैं तो dz ओवर dx अपॉन में du, dz ओवर dy अपॉन में du, मतलब du वाली टर्म ही चलेंगी यहाँ पे, और जब हम dz अपॉन में dv निकालेंगे तो यहाँ पे v वाली टर्म चलेंगी, dv वाली। ये हमारा होता है टोटल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब आता है हमारा एक ये क्या, अब आता है हमारा ये आता है इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन इसमें क्या होता है जस्ट कि हमारे इम्प्लिसिट फंक्शन में df अपॉन dx डॉट dx प्लस df अपॉन dy डॉट dy इक्वल टू 0। इसमें क्या होता है बेसिकली, जब भी हमें क्वेश्चन में हमें हमें पूछा हो क्या कि आप dy ओवर dx निकालिए, तो हम उस क्वेश्चन में देख के हम समझ पा रहे हैं कि हम उसमें उसका फॉर्मूला तो ये होता है, माइनस बाहर होता है df अपॉन में dx और df अपॉन में dy, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हमें बेसिकली दे रखा होता है, क्या हम क्वेश्चन में df ओवर dx निकाल सकते हैं, हम एक बार ये देखते हैं। फिर हम देखते हैं क्या हम क्वेश्चन में df अपॉन में dy निकाल सकते हैं, अगर निकाल सकते हैं तो dy ओवर dx हम इजीली निकाल सकते हैं। जस्ट एक आप एग्जांपल देखो, जैसे क्या ये वाला क्वेश्चन था, इस वाले क्वेश्चन में क्या था, इस वाले क्वेश्चन में ये था कि जस्ट एक सेकेंड, ठीक है, एक सेकंड, हाँ, कि हमें निकालना था सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स निकालना था, हमें वो दे रखा था एक्स ई की पावर माइनस वाई माइनस टू वाई ई की पावर एक्स इक्वल्स टू 1 दे रखा था, ये एक फंक्शन दे रखा था हमें बोला आप सिंपल डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दो। तो हमने कहा हमें देखा क्या हम इसमें डी एफ ओवर डी एक्स निकाल सकते हैं, हमें लगा हाँ हम बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो हमारा फंक्शन दे रखा है उसे हम एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स ही होता है। क्या हम वाई के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि ई की पावर माइनस वाई है तो ई की पावर माइनस वाई होगा, और जब वो ऊपर वाले का होता है पावर वाले का तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और ऊपर वाले और यहाँ पे क्या है वाई का 1 आ जाएगा, तो हम कर सकते हैं डिफरेंशिएशन, दोनों इजीली कर सकते हैं। तो हमने क्या करें यहाँ पे डिफरेंशिएशन निकाल दिया। एज वी नो है इम्प्लीट फंक्शन में क्या होता है, हम क्या निकालते हैं, ये निकालते हैं, ये फॉर्मूला होता है बेसिकली हमारा। तो हमने कहा डीएफ ओवर डी वाई निकाला, कैसे निकाला, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो इसका हमने जब निकाला
तो हमें सिर्फ एक्स के टर्म्स को देखना है, एक्स की टर्म एक यहाँ पे आ रही है कि यहाँ पे आ रही है, एक्स की टर्म देखी, एक्स का डिफरेंशिएशन वन होता है तो हमें हमने कहा वन, ठीक है, यहाँ पे वन मल्टीप्लाई में, ठीक है। फिर हम देखा यहाँ पे ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स ही होता है तो ये आ गया, ठीक है। फिर आता है हमारा कि हम पावर का भी करते हैं, बेसिकली पावर का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, ई की पावर एक्स का तो करते ही करते हैं, पावर का भी करते हैं, पावर का कितना, एक्स का डिफरेंशिएशन वन है तो हमने लिखा नहीं है वन इसलिए, लेकिन हम पावर का भी करते हैं, ठीक है। अब आता है हमारा डी एफ फॉर्म डी वाई, क्या हम इसमें ई की पावर वाई वाली टर्म हमारी एक यहाँ पे आ रही है और एक हमारी यहाँ पे आ रही है, इस पे तो कुछ नहीं करना, इसका तो वन ही होगा सिंपल, वाई का वन ही होगा। लेकिन बात आती है यहाँ पे ए की पावर एक्स का, इसे हम पूरे को एक एक्स मान के चलना है, ए की पावर एक्स का ई की पावर एक्स होता है, फिर एक्स का होता है वन। यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस वाई दे रखी है, तो माइनस वाई का अगर हम करेंगे तो वाई का तो वन हो जाएगा और माइनस वन टर्म के माइनस वन यहाँ पे आ जाएगा आगे, उसका भी तो करते हैं ना हम उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है बस। तो एक्स ई की पावर माइनस वाई माइनस मल्टीप्लाई माइनस वन माइनस टू ई की पावर एक्स, ठीक है, सिंपल। डी वाई ओवर डी एक्स क्या होता है, सिंपल, ये हमने बस इसमें वैल्यू जस्ट यहाँ से उठाई, वैल्यू पुट कर दी, और अब क्या होता है जैसे भी आंसर में गिवन है जिस फॉर्म में कन्वर्ट करके आपको करना है आप बस वैसे फॉर्म कन्वर्ट कर देना, ठीक है। अब आता है हमारा एक ही क्वेश्चन, क्या बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल जस्ट, ओके, ठीक है। तो हमें क्या होता है फाइंड निकालना है डी जेड ओवर डी टी निकालना है, वेयर जेड की वैल्यू हमें गिवन है और हमें बोल रखा है फंक्शन ऑफ एक्स वाई का, एक्स वाई है हमारा जेड, और वेयर जेड की एक्स की वैल्यू दे रखी है और वाई की वैल्यू दे रखी है। अब आप क्वेश्चन देखते ही ऑब्जर्व करना क्या कि हमें एक तो जेड दे रखा है किसी टर्म्स में, एक्स वाई के टर्म्स में, और एक्स वाई भी दे रखा है हमें किसी टर्म्स में टी के टर्म्स में। देखो सिर्फ टी ही है क्योंकि ए बी सी जितने भी आते हैं सब हमारे कॉन्स्टेंट ही होते हैं, यहाँ पे टी है, ठीक है। तो हमने देखा टी आ गया यहाँ पे, तो हमने एक चीज हमारे माइंड में क्लिक करा है कि एक्स वाई जो होता है हमारा यहाँ पे सिर्फ टी पे डिपेंड कर रहा है, एक पे डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे टोटल डिफरेंशिएशन क्या आएगा, टोटल डिफरेंशिएशन मैं यहाँ पे क्यों बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है डी जेड ओवर डी टी निकालना है, डी जेड ओवर डी एक्स नहीं निकालना कि हम यहाँ तक निकाल दें, लास्ट तक एकदम लास्ट तक जो गिवन है वहां तक निकालना है, तो इसलिए हम टोटल डिफरेंशिएशन लगाएंगे। और हमने एक टोटल डिफरेंशिएशन में दो वाले थे, जब हमारा एक्स बाय दो वेरिएबल डिपेंड करे तो हमारा दो बार हम दो तरह के दो टर्म हमें निकालनी पड़ती थी टोटल डिफरेंशिएशन की, और अगर एक्स वाई हमारा एक सिंगल टर्म पे डिपेंड करे तो हमें करना पड़ता था एक हमें वो निकालना पड़ता था क्या, टोटल डिफरेंशिएशन, जैसे हमने यहाँ पे देखा था जस्ट, यहाँ पे हमने ये इसमें हम किया ये वाला लेगा, ऑफ कोर्स ये वाला लेगा क्योंकि हमारा एक्स वाई टी पे डिपेंड कर रहा है सिर्फ, ठीक है। तो हम यहाँ पे यही लगाएंगे जस्ट, ठीक है। हमने अप्लाई करा, हमने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिखने के बाद जस्ट जब इसमें फॉर्मूला ही है बेसिकली, फॉर्मूला आपने को लर्न है तो आप जस्ट इजी निकालते हो, फॉर्मूला लर्न नहीं भी है अगर बाई चांस आपको, तो बहुत ईजी है, क्या चेन रूल लगाना है सिंपल, डी जेड को देखो, डी डी जेड को सबसे पहले एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर एक्स को करो किसके रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, सिंपल। डी जेड को डिफरेंशिएट करो वाई के रिस्पेक्ट में और फिर वाई को करो टी के रिस्पेक्ट में, बस सिंपल, बस यहाँ पे कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने जिसको डिफरेंशिएशन आता है बस उसको बस ये पता चल गया उसे ये कैसे आता है वो ये इजीली निकाल लिया, ये सब ये एक्स्ट्रा कैलकुलेशन है बस, डी जेड ओवर डी एक्स, जब यहाँ पे निकालेंगे क्या होता है कुछ नहीं, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है जेड को डिफरेंशिएट, तो एक्स यहाँ पे आ जाएगा वन और यहाँ पे आ जाएगा कितना, जब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा टू एक्स, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ये यहाँ इसका टर्म कितना है, यहाँ पे वाई स्क्वायर बचेगा तो ये वाई स्क्वायर आ गया, यहाँ पे कहते हैं टू एक्स वाई क्यूब पावर नीचे आ जाएगा तो टू एक्स वाई जस्ट, फिर हमारा डी एक्स बाई डी टी। अब हमें ये करना है एक्स को करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो टी स्क्वायर तो टी आ गया तो टू एटी हो जाएगा, टू एटी हो जाएगा, ठीक है। तो हम वापस करते हैं यहाँ पे क्या करते हैं डी जेड ओवर डी वाई को करते हैं, डी जेड ओवर डी वाई को करते हैं वाई, अब वाई के रिस्पेक्ट में टू एक्स वाई क्योंकि पावर आ गया है तो टू एक्स वाई हो जाएगा टू एक्स वाई, और यहाँ पे कहता है वाई का वन आ जाएगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब आता है हमारा क्या डी वाई ओवर डी टी, बायो करना है टी के रिस्पेक्ट में, तो क्या करेंगे हम जस्ट यहाँ पे टी का कितना था वन, तो यहाँ पे टू ए आ जाएगा, टू ए जस्ट हमें कुछ नहीं करना, इसमें जस्ट मैंने क्या करा है इसको मैंने मल्टीप्लाई करा है, और इसमें एक चीज ये ध्यान रखनी है हमें एक्स वाई की वैल्यू पुट कर देनी है, बस जो हमारा लास्ट में आंसर आएगा ना आंसर मेरा ए टी के टर्म में आना चाहिए। जस्ट मैंने क्या बोला सबसे पहले मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई करा, मल्टीप्लाई करने के बाद जस्ट एक्स और वाई की वैल्यू पुट करी है, एक्स की वैल्यू ए टी स्क्वायर, वाई की वैल्यू टू ए टी, हम मैंने जस्ट पुट करी है, ये हमारा आंसर आ जाएगा, आप एक बार खुद बार रफ में करके चेक कर लेना। फिर आता है जस्ट हमारा ये वाला एक क्वेश्चन कि क्या होता है अगर हमारा u गिवन है e की पावर एक्स वाई जेड दे रखा है, हमें निकालना है फाइंड डी की डी क्यूब u अपॉन में डी एक्स डी वाई डी जेड, ठीक है। अब हमें एक चीज समझना होगा क्या कि क्या होता है कि मैंने सर ने जब ये क्वेश्चन दिया तो मैंने क्या करा, मैंने सिंपल सर से बोला कि सर एक बार हम ये करेंगे डी यू वर डी एक्स निकालेंगे, एक बार हम डी यू वर डी वाई निकालेंगे, एक बार हम डी यू अपॉन में डी जेड निकालेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही आना चाहिए। तो सर ने बोला नहीं ये गलत स्टेप है, ये ऐसे नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें हमें करना क्या है बेसिकली, इसमें हमें ये करना है सबसे पहले हमने क्या करा डी यू, इसका स्टेप हल्का अलग है, आप देखना कि ये क्यों अलग है, ऐसा मैं क्यों नहीं कर सकता, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डी यू ओवर डी एक्स निकाला,
ठीक है, ई की पावर एक्स वाई जेड, ठीक है, और हम पावर का भी करते हैं, ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में तो एक्स का 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ वाई जेड आ जाएगा मल्टीप्लाई में, ठीक है। ये हमने कर दिया। अब क्या करना है, हमें निकालना है ये डी स्क्वायर यू अपॉन में डी एक्स डी वाई। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, आप वो देखना कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि डी अपॉन में डी वाई अंदर डी यू अपॉन में डी एक्स। अब मेरे को इसका डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में, d ओवर डी वाई मतलब क्या होता है, हम अंदर वाले का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं y के रिस्पेक्ट में। तो इसका टर्म मैंने ये पूरा वाला टर्म यहाँ पे लिख दिया, और बाहर क्या है, डी अपॉन में डी वाई, मतलब कि अब इस पूरे वाले टर्म को, जो हमारा डी ओवर डी एक्स था, इस पूरे वाले टर्म को हमें डिफरेंशिएशन करना है, लेकिन वाई के रिस्पेक्ट में करना है। तो ये यहाँ पे चेंज हो जाता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किसी भी दो का तो हमारा आंसर अलग आएगा। यहाँ पे हमें इस पूरे को, जो हमने पहले निकाला है, उस पूरे को डिफरेंशिएट करना है वाई के रिस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पे हम वो वाला नहीं कर सकते कि तीनों को निकाल लिया हमने और जस्ट मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 1/1 चलेगा। तो हमने यहाँ पे क्या करा, सिंपल यहाँ पे हम करेंगे दो, यहाँ पे फंक्शन जो है प्रोडक्ट में है, क्योंकि हमें y के रिस्पेक्ट करना है, y हमारा पावर में भी आ रहा है, y हमारा मल्टीप्लाई में भी आ रहा है। तो जब हमारा दो फंक्शन आ जाता है मल्टीप्लाई में, तो हम मल्टीप्लाई u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं, u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाते हैं कि अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं u डॉट dv का, हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है, डिफरेंशिएट करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं एक का डिफरेंशिएशन करते हैं, डी ओवर डी एक्स करते हैं, वी को छोड़ देते हैं, और फिर हम करते हैं डी वी ओवर डी एक्स कर देते हैं, फिर हम यू को छोड़ देते हैं। ये हमारा होता है डिफरेंशिएशन का बेसिकली, जब हम दो फंक्शन हमारे प्रोडक्ट में होते हैं, ठीक है। तो हमारा ये होता है नॉर्मली। तो हमने करा सबसे पहले इसको, हमने क्या करा, इसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं करा, हमने इसका डिफरेंशिएशन करा। क्या होता है, हमें कह रहा है वाई के रिस्पेक्ट, वाई का 1 हो जाएगा तो जेड बचेगा यहाँ पे सिर्फ, और ये पूरा टर्म ऐसे ही आ गया। फिर हमने इस पूरे का करा, तो ई एक्स वाई जेड, ई की पावर एक्स का ई पावर एक्स होता है, उसके बाद ऊपर वाले का मल्टीप्लाई, ऊपर वाले के पावर का डिफरेंशिएशन होता है, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन होता है हमारा। तो हमने ऊपर वाला डिफरेंशिएट करा वाई के रिस्पेक्ट में, तो किसके रिस्पेक्ट में था, वाई के रिस्पेक्ट में था, तो y के रिस्पेक्ट में था, ठीक है। तो z और y हमारा z y वैसे ही आ गया सेम, और y के रिस्पेक्ट में है तो y हमारा हट गया, तो x z आ गया, यहाँ पे हमारा x z आ गया, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या करा, यहाँ से कॉमन निकाल लिया, बस हमने यहाँ पे कॉमन निकाल लिया, ये टर्म आ गई हमारे यहाँ तक। बस हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, डी क्यूब यू अपॉन में डी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना। अब हमें इसे कैसे लिखेंगे, आप ये देखना है इसको लिखते कैसे हैं, d अपॉन में डी जेड। अब हमें z के रिस्पेक्ट में करना होगा इस पूरे को डिफरेंशिएशन, और इस पूरे की डिफरेंशिएशन की वैल्यू हमारी ये है, ठीक है, ये वैल्यू निकाल ली है। अब हम क्या करेंगे, इस पूरे को डिफरेंशिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में। तो जस्ट ये सिंपल है, यहाँ पे भी बेसिकली वो दो दो फंक्शन आ गए हैं, दो फंक्शन को हमने करा है सेम वही फॉर्मूला लगा के मैंने सॉल्व करा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। और कोई भी कहीं पे दिक्कत हो आप जस्ट कमेंट कर देना, आई विल सी। तो हमारे एक एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जस्ट, ठीक है, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं जस्ट, ये वाला क्वेश्चन कि इसमें क्या था कि फाइंड करना है डी बाई ओवर डी एक्स, हमें फाइंड करना है अगर हमें गिवन है क्या कि कॉज एक्स की पावर वाई इक्वल टू साइन वाई की पावर एक्स। तो हमें क्या होता है, जब भी हम पावर पावर आता है, जब भी हम एक बार एक पल को एक बार सोचते हैं कि क्या हम लॉग यूज कर ले, लॉग यूज कर ले, लॉग हमारा क्या होता है, लॉग में एक प्रॉपर्टी होती है कि पावर को हम उस लॉग के आगे ला सकते हैं इसलिए, ये हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है इसलिए, ठीक है, सिंपल। जैसे मैं आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, जस्ट प्रॉपर्टी इजी है। जैसे log लिखा है, log m इंटू बेस n होता है, m की पावर अगर a लिखी है तो इसको हम इजीली लिख सकते हैं, इस पावर को जो m की पावर है उसको हम इजीली आगे लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a इंटू लॉग m विथ बेस n, इसको हम लिख सकते हैं। दैट्स वाई हम क्या करते हैं, जब भी कोई पावर वाली टर्म आती है तो हम लॉग को याद करते हैं। जैसे यहाँ पे हमने क्या करा, यहाँ पे हमें निकालना है डी बाई ओवर डी एक्स, सेम यहाँ पे इम्प्लिसिट फंक्शन हम क्यों सोच रहे हैं, हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि सीधा क्वेश्चन ने बोला है डी बाई ओवर डी एक्स निकालो, ठीक है। हमें पता है, हम इम्प्लिसिट फंक्शन अभी पढ़ के आया जस्ट कि डी ओवर डी एक्स हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, बस हमें इसकी वैल्यू पता चल जाए, तो माइनस एक साइन लगता ही है, इसकी वैल्यू पता चल जाए तो हम क्या इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, हम देखते हैं। तो हमने लिख दिया वी नो दैट इम्प्लिसिट फंक्शन ये होता है। हमने फिर इसको बनाने की कोशिश करी, हमें फंक्शन तो निकालना पड़ेगा, तो हमने क्या करा, हमने लॉग लिया दोनों साइड, लॉग लेते ही हमने क्या करा, जो हमारी इसकी पावर y है वो आगे आ गई, आगे आ गई, ये x पावर आगे आ गई। हमने क्या करा, हमने इसे फंक्शन बना लिया, हमने क्या करा, सिंपल इस x वाली टर्म को, इस पूरे टर्म को इक्वल्स टू को इधर लेगा माइनस में, और इक्वल्स टू में जीरो बच जाएगा, ठीक है। हमने सिंपल इसको क्या करा, वही करा, वो डिफरेंशिएशन करा, डी अपॉन में डी एक्स करा, x के रिस्पेक्ट में करा। तो x के रिस्पेक्ट में जब हम करेंगे तो x हमारा अंदर है, x हमारा अंदर है लॉग के अंदर, तो y हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि y को छूना ही नहीं, मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं करते हैं, ठीक है। अगर x में होता, अगर y की जगह x होता तो हम प्रोडक्ट रूल लगाते, लेकिन सिर्फ y है तो हम कुछ करेंगे नहीं, तो log x का क्या होता है, 1/x होता है, तो 1/x कर दिया, और हम फिर अब क्या करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन x, ठीक है, ये हमने कर दिया, ठीक है। फिर ये हमारा आ गया पहला
फिर हमें क्या करना है, हाँ फिर मैं करा माइनस, ठीक, फिर हमने माइनस करा, अब आगे वाला भी तो बचा है। अब x आ गया इसके बाहर, अंदर हमारा x नहीं है, तो इस वाले टर्म को ऐसे ही छोड़ देंगे, फिर हम x का करेंगे, x का बचेगा 1, और बचा लॉग साइन y, क्योंकि यहाँ पे हमारा x का टर्म है ही नहीं और x के रिस्पेक्ट में करना है हमें, तो हम y की टर्म छोड़ देंगे ऐसे ही, क्योंकि मल्टीप्लाई में इसलिए छोड़ देंगे, प्लस माइनस में होता अगर तो हम उसको जीरो लिखते, ठीक है। तो यहाँ पे करना है, हमने कुछ नहीं करा, इसको जस्ट हमने चेंज कर लिया इस फॉर्म में, साइन अप x को हमने क्या लिख लिया, यहाँ पे हमने 10x लिख लिया, इसको हमने 10x लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे log इतना लिख लिया, बस सिंपल। और डी एफ और डी आर से हमने वैसे ही इसी इसी तरीके से हमने इसको भी निकाल लिया, log cos x माइनस एक्स, एक्स cos x अपॉन में sin y, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं cot x, कॉट एक्स लिख सकते हैं इसलिए। तो बस मैंने कुछ नहीं करा, मैंने बस इसमें सेम वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे, बस और कुछ नहीं करा। यहाँ पे मेरा माइनस का y 10x आ रहा था, तो क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे क्या होता है, माइनस का साइन आता है, तो यहाँ पे वो माइनस से माइनस प्लस हो गया, और यहाँ पे जो माइनस है ये हुआ है, यहाँ पे प्लस हो गया, सिंपल, बस हमने वैल्यू पुट करी, ये हमारा हो गया। तो यहाँ तक अभी हमारा क्या हो गया, हमने कितने 4 क्वेश्चन कर लिए, और हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन यहाँ तक हमने डन कर लिया है। ओके, तो अब हम करते हैं इस यूनिट का सेकंड टॉपिक, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल। इसमें बेसिकली कुछ नहीं होता, बहुत इजी टॉपिक है ये वाला भी। इसमें हमें कुछ नहीं करना होता है, इसमें एक सीरीज होती है, उसमें हमें हर एक टर्म की वैल्यू निकालनी होती है, सिंपल, और डेरिवेटिव निकालने पड़ते हैं, सिंपल। इसको हम एक बार देख लेते हैं जस्ट, ठीक है। जैसे लिखा है, लेट एफ एक्स कॉमा वाई डिफाइन in a region enclosing a comma b and having successive partial derivative, then Taylor expression जो होगा वो ये लिखा जाएगा, f x comma y equals to f a comma b plus 1 upon 1 फैक्टोरियल, ब्रैकेट के अंदर x माइनस a df अपॉन में dx प्लस y माइनस b df अपॉन में dy प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल, x माइनस 1 का स्क्वायर d स्क्वायर f अपॉन में dx स्क्वायर प्लस, बेसिकली ये डबल डेरिवेटिव है, ठीक है, सिंपल, डी स्क्वायर मतलब वही है डबल डेरिवेटिव, प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी वाई स्क्वायर प्लस 2 एक्स माइनस ए वाई माइनस बी डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी एक्स वाई। इसमें आप कुछ भी निकाल लेना, चाहे हम डी एफ, इसको हम कोई भी तरह से लिख सकते हैं, जैसे कि हम इसमें एक्स निकाले या वाई निकाले, दोनों बात सेम होगी। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे कि जैसे यहाँ पे हमें क्या लिखा था, हमें लिखा था डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी एक्स डी वाई, इसको आप कुछ भी लिख सकते हो, आप इसको डी अपॉन में डी एक्स अंदर में डी एफ अपॉन में डी वाई ये भी निकाल सकते हो, और इसके अलावा आप ये भी निकाल सकते हो। अब दोनों ही निकालोगे तो दोनों ही हमारा क्या होगा, दोनों से ही हमारा आंसर जो होगा, ये दोनों बेसिकली क्या है, इक्वल है, ठीक है। ये दोनों इक्वल है, तो हम कुछ भी निकाल सकते हैं इसमें, ठीक है। अब क्या होता है ना, क्वेश्चन जब इसका आता है, इस सर ने हमें बताया क्या, कि अगर आप इसमें सेम, ये सेम सीरीज में अगर आप ए और बी की वैल्यू 0 0 रखते हो, तो उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, उस सीरीज को हम कहते हैं मैकुलरिम्स सीरीज कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है बेसिकली ना, ये यहाँ तक ना सेकेंड टर्म तक है, अप टू सेकंड टर्म तक है, क्योंकि 1/2 फैक्टोरियल आ गया है, ऐसे ही चलता रहेगा। 1/3 फैक्टोरियल आएगा, फिर उसमें ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला रहेगा, प्लस फिर 1/4 फैक्टोरियल आएगा। तो मैंने इसमें क्या हुआ था ना, सर ने हमें बोला था अप टू सेकंड टर्म तक आएगा, लेकिन क्या हुआ, पेपर में एकदम से क्वेश्चन आ गया अप टू 3 टर्म तक। फिर क्या हुआ, फिर सेम, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, जैसे कि आपने बस ऑब्जर्व करना है कि इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे x माइनस ए लिखा है, यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे डी एफ अपॉन में डी एक्स लिखा है, यहाँ पे डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी एक्स स्क्वायर लिखा है। तो आप समझो कि बस यहाँ पे थ्री वाले में क्या करेंगे, x माइनस ए का क्यूब करेंगे, और यहाँ पे डी क्यूब एफ अपॉन में डी एक्स क्यूब करेंगे, ठीक है। वही सेम सीरीज चलानी है, बस यहाँ पे करना है, यहाँ पे आपको करना है, यहाँ पे मैं वो वाला फॉर्मूला लिखना है, कौन सा वाला, ये वाला फॉर्मूला लिखना है, ए प्लस बी का होल क्यूब वाला फॉर्मूला लिखना है, जो कि होता है 3 होता है, वो होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये जो हमारा फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले में हमें बस पुट करना है। इसको मैं बता देता हूँ कैसे करना है, इसकी मैंने सीरीज बना रखी है राइट में यहाँ पे, कि यहाँ पे 3 करना है, यहाँ पे a स्क्वायर, ठीक है, ए क्यूब, सॉरी क्यूब का फॉर्मूला है ना, ए क्यूब ये हो गया, बी क्यूब ये हो गया, उसके बाद 3a² यहाँ पे आपको ऑब्जर्व सही से करना होगा कि ए स्क्वायर वाला है, ठीक है। तो ए स्क्वायर तो मतलब ये पहले वाला टर्म जो होगा वो स्क्वायर होगा, ये भी स्क्वायर में होगा, ये भी स्क्वायर में होगा, तो यहाँ पे x माइनस ए का स्क्वायर है, और यहाँ पे डी स्क्वायर एफ अपॉन में डी एक्स स्क्वायर है, और दूसरा हमारा डी एफ अपॉन में डी वाई है, ठीक है। और हमारा क्या होगा, 3a² बी होता है, बी का हमें एज छोड़ दिया है, वाई बी हमारा क्या है, वाई माइनस बी का वो पावर 1 होगा, और इसका भी पावर 1 होगा, तो यहाँ पे डी एफ डी वाई, यहाँ पे वाई की पावर 1 है, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या होगा, 3b² 3a b², 3a हमारा ऐसे रह गया, b का स्क्वायर करेंगे, तो b का स्क्वायर तो वाई माइनस बी का स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा, वाई का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर ये। अब क्या होता है, इसको निकालना बहुत ईजी होता है,
इसको निकालना बहुत इजी होता है, हमने वही करना है कि ऐसे ही हमें लिखना है इसे, ये कि हम इसे ऐसे निकालेंगे, ये डी अपॉन में डी एक्स, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, इसको हमें क्या करना है, जो इसकी वैल्यू होगी उसको हमें इसके अंदर रख के एक्स के रिस्पेक्ट में एक और बार डिफरेंशिएट करना है, और इसकी वैल्यू सेम हमें करना है, डी स्क्वायर एफ अपॉन डी वाई स्क्वायर को हमें निकाल के उसको हमें बस वाई के रिस्पेक्ट में हमें करना है, उसकी वैल्यू निकालनी है सिर्फ। इसमें सिंपल क्या होता है बेसिकली, अप टू सेकंड टर्म तक हमें क्या करना है, कितनी वैल्यू निकालनी है, देखो 1 2 3 4 5, पांच वैल्यू, पांच डेरिवेटिव निकालना होता है, और एक हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी होती है, जो कि हमें क्या होता है, फंक्शन गिवन होगा, उसमें पॉइंट डाल के बस उसकी वैल्यू निकालनी होगी, ठीक है। तो मतलब बेसिकली 6, अगर अप टू सेकंड टर्म तक निकालनी है तो हमें 6 वैल्यू निकालनी है, पांच डेरिवेटिव एक फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब हमारा आता है ये, जब हमारा आता है अप टू 3 टर्म तक निकालनी होती है, तो इसमें आप देखो कितनी वैल्यू निकालनी होती है, 6 तो हमें यहीं तक निकालनी होती है, उसके अलावा 7 8 9, 9 वैल्यू हमें बेसिकली इसमें निकालनी होती है, 9 और देखिए 10 वैल्यू हमें इसमें निकालनी होती है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हमारा डेरिवेटिव हो गया, और एक हमारे फंक्शन की वैल्यू हो गई, इसमें हमें 10 की वैल्यू निकालनी पड़ती है। बस इसमें अब क्या होता है, वैल्यू आपने निकाल ली सबकी, वैल्यू निकालने के बाद जस्ट आपको हमें हमारी सीरीज में वैल्यू पुट करनी है। जैसे हम सिंपल क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल क्या लिखा है, ये क्वेश्चन एक्सपेंड के नाम से भी आ सकता है, इस क्वेश्चन में तो लिखा है एक्सपेंड एक्सपेंड बाय यूजिंग टेलर थ्योरम, ठीक है। इस वाले इस ये हमारा फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। एट पॉइंट 1 पाई बाय 4, अगर पॉइंट गिवन नहीं होता है तो 0 0 पॉइंट लेना है, ठीक है, ठीक है। अप टू सेकंड टर्म तक, सेकंड टर्म तक मतलब 1/2 तक लेना है हमें, ठीक है। तो बस ये कभी कभी क्या होता है, ये टेलर थ्योरम लिखा नहीं आएगा, सिर्फ इतना लिखा आएगा एक्सपेंड अप टू, वो क्वेश्चन लिखा आएगा और उसके बाद लिखा आएगा अप टू सेकंड टर्म, तो हमें समझ जाना है कि हमें टेलर थ्योरम को ही यूज करना है, ठीक है। तो हमें करना है, जस्ट हमने करना है सिंपल, हमें सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, पहले मैंने सीरीज लिख दी सबसे पहले, और मैं सीरीज लिख दी, लिखना है लिख दो, अगर स्टेप मार्किंग के मार्क्स है तो आप सीरीज लिख दो क्वेश्चन में ऑलरेडी, नहीं तो आप जस्ट आप फाइंड करो पांच डेरिवेटिव और एक हमारे फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पे, ठीक है। मैंने क्या करा, सबसे पहले इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली इस पॉइंट पे, क्या ये हमारा फंक्शन था, इस 1 पाई बाय 4 पे मैंने वैसे वैल्यू निकाली, e√2 आ गई, क्यों, क्योंकि x वैल्यू 1 है तो e की पावर x, तो e की पावर 1 आ गई, cos y, तो cos पाई 4 हमारा क्या था, 1/√2, मल्टीप्लाई करेंगे तो e/√2 आ जाएगा। बस हमने पांच डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली है, जस्ट जिसको सिंपल, मैंने ना एक, मेरे पास एक फॉर्मूला शीट भी है, आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा, मैं आपको अपलोड कर दूंगा, सिंपल आपको जिसको भी, हमें हमारे जिस भी बच्चे को वो आता है, क्या होता है, हमारे उसकी वैल्यू आती है, जैसे cos वो 90 की वैल्यू कितनी होती है, cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 0 की वैल्यू कितनी होती है, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है, ये सब जिसको पता है वो इजीली क्वेश्चन कर लेगा इजीली, क्योंकि जस्ट वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ हमने इस फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, यहाँ हमने डी एफ अपॉन डी एक्स की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव की वैल्यू निकाल ली एक्स रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ये डी एफ अपॉन डी वाई निकाल लिया, सिर्फ सिर्फ इसका हमने क्या करा, इसका हमने डाल के डबल डेरिवेटिव का ये निकाल दिया, बस ये पांच वैल्यू को हमें पुट कर देना है सीरीज में, और जो भी फॉर्म हमें आंसर में दे रखी है, सिंपल जो भी फॉर्म मतलब जैसी फॉर्म बनाने के लिए दी रखी है, यहाँ तो मैंने, यहाँ तक ये फॉर्म बनी मेरी लास्ट, ये फॉर्म बनी लास्ट, यहाँ पे क्वेश्चन में जैसा भी गिवन दे रखा है, बस हमें जैसे मैंने x माइनस ए। अब क्या होता है क्वेश्चन में, कभी कभी ये भी होता है कि आपको हमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, बस कि आपको समझना है ए और बी की, ये पॉइंट जो होता है ना, इसे पहले वाला टर्म हमारा ए होता है, दूसरा वाला टर्म हमारा क्या होता है बी, तो यहाँ पे क्या होता है x-a लिखा है तो x-1 रखे देंगे, और यहाँ पे y-b लिखा है तो y-π/4 करेंगे, सिंपल, ठीक है। बस हमें पांच डेरिवेटिव एक फंक्शन की वैल्यू निकाल के सीरीज में पुट करनी है और आंसर निकालना है, जैसा भी फॉर्म हमें चाहिए वैसा फॉर्म बना के, हमें क्वेश्चन में जैसा गिवन है कि इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, इस फॉर्म में चाहिए, हमें सिंपल करना है। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है, ये हमारा फंक्शन दे रखा है, पावर दे रखी है कितनी, पावर ऑफ x+2 और y-1 अप टू सेकंड टर्म। अब क्या होगा, हमें ये गिवन है तो हम समझ जाएंगे क्या, x-a होता है और y-b होता है, तो y-b है तो b की वैल्यू तो 1 आ जाएगी सिंपल, लेकिन x+2 है तो हमें पता है x-a होता है, तो यहाँ पे माइनस का क्या होगा, x -2 होगा, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी -2, और y की वैल्यू b की वैल्यू कितनी होगी हमारी होगी 1, तो a की वैल्यू -2, b की वैल्यू ऐसे भी निकालने को आता है, तो हम ऐसे जस्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, और जस्ट यहाँ पे वही सीरीज है, मैंने लिखी नहीं, जस्ट टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो सिंपल हमें करना है, यहाँ पे हमें सिंपल वैल्यू निकाल लेनी है, यहाँ पे मैंने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली -2 और 1 पे मैंने इस पे ये हमारा फंक्शन से वैल्यू निकाल ली, इसमें मेरी वैल्यू आई थी -9, और मैंने ये चारों पांचों डेरिवेटिव निकाल लिए, चार डेरिवेटिव यहाँ पे निकाल लिया, जस्ट वैल्यू पुट करके पहले डेरिवेटिव निकाला, फिर वैल्यू पुट करा, उसकी वैल्यू निकाल ली, फिर डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद मैंने वैल्यू वो पॉइंट डाले, फिर हमने वैल्यू निकाली, सिंपल मैंने सारे क्या करे, चार यहाँ पे करे, और ये सिंपल डेरिवेटिव है, जिसको डेरिवेशन आती है, मैं टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता डेरिवेशन में, बहुत इजी है, एक बार देख लो कहीं ऐसा ना लगे आता नहीं है, जस्ट यहाँ पे क्या है डी एफ डी एक्स दे रखा है, तो ये पूरा फंक्शन है हमारा, ये पूरा हमारा क्या है एफ है,
ये हमारा एफ है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो हमें करना है एक्स को, ठीक है, एक्स यहाँ पे एक्स का वन होता है तो यहाँ पे वाई स्क्वायर आएगा, टू एक्स का वन होता है तो यहाँ पे टू आएगा, और ये हमारा जो प्लस माइनस में जो भी होता है अगर उसमें एक्स टर्म नहीं है तो वो कांस्टेंट होता है उसका जीरो, तो वाई स्क्वायर प्लस टू। अब हमें पॉइंट डालना है, पॉइंट हमारा क्या आ गया, माइनस टू कामा वन, माइनस टू कामा वन। एक्स की वैल्यू तो डालनी नहीं, वाई की वजह थ्री, थ्री थ्री जा नाइन और दो 11। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी गलत कर रखा है, सिंपल। ठीक है, गलती हो जाती है, मेरे से भी गलती हो जाती है, सिंपल। कि यहाँ पे क्या करना था, ये पॉइंट डालना था, यहाँ पे वाई स्क्वायर प्लस नाइन आ गया, ठीक है, वाई स्क्वायर प्लस नाइन आ गया, पॉइंट हमारा था ये। हाँ, गलती मैंने नहीं कर रखी, गलती मैंने कर रखी यहाँ पे लिख के मैंने गलत रखा है, यहाँ पे है वन और यहाँ पे मैंने लिख रखा है थ्री, यहाँ पे आएगा वन, मतलब मैंने करा सही है, उतारा गलत है हल्का सा। तो सिंपल ये है वन, तो यहाँ पे मैंने वन डाला, वन का स्क्वायर वन प्लस टू थ्री, तो मतलब मैंने करा सही है, जस्ट मैंने वहाँ पे गलत लिख रखा था, ठीक है। सिंपल सिंपल यही है, वही डी एफ ओमन डी वाई, यहाँ पे कहना वाई, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा टू एक्स वाई, और यहाँ पे वाई का आ जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा वाई के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे आएगा माइनस थ्री, जस्ट मैंने वैल्यू पुट करा, यहाँ पे हमारी आ गई वैल्यू माइनस सेवन, तो जस्ट हमें वैल्यू निकालनी है और पुट करनी है, सिंपल। ये वाला टॉपिक तो बहुत ईजी है, सिंपल, हमने इसकी भी डेरिवेटिव वैल्यू निकाल ली, इसमें मैंने आपको बता ही दिया है कि ये डी स्क्वायर एफ जो होता है, इसमें आप किसी की भी वैल्यू निकालो, किसी की वैल्यू निकालो, किसी के भी रिस्पेक्ट में, दोनों से आंसर हमारा सेम आता है, टू आया। हमें कहना है पुट ऑल वैल्यूज टू इक्वेशन वन, इक्वेशन वन मतलब वो सीरीज वाली इक्वेशन, हमें बस सीरीज में वैल्यू पुट करनी है, और जैसे ये मेरा आंसर तो ये आ रहा है, बाकी क्या होता है यही आंसर आएगा, बेसिकली यही आंसर आएगा। बाकी क्या होता है, कोई कोई टर्म्स में ऐसा होता है कि किसी को हल्का चेंज कर देता है, इधर उधर कर देता है, कॉमन ले लेता है, किसी डिवाइड कर देता है, तो जैसा आंसर होगा उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर बनाना है और जस्ट पुट करना है। ये मैंने कुछ स्टेप लिखे, वो वही स्टेप है, सिंपल। अगर हमें डेरिवेटिव पता है, मैंने दो पेज के बाद लिख रखे हैं सारे डेरिवेटिव, जैसे ई पावर एक्स होता है और एक्स का कितना वन हो जाएगा, लॉग एक्स का डेरिवेशन जो होता है वन अपॉन एक्स होता है। तो सिंपल ये है, अगर हमने ये सब निकाल लिया, बस हमें क्या करना है, फाइंड, हमें फंक्शन की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद पांच डेरिवेटिव की वैल्यू निकालनी है, और बस उस पांचों डेरिवेटिव वैल्यू बस हमें पुट करनी है उसमें। जस्ट पुट दिस सिक्स वैल्यू इक्वेशन इन वन, जो कि क्वेश्चन है, जो कि बस हमें वैल्यू पुट करनी है बस। एक्सपेंड करना है अप टू सेकंड टर्म तक, अगर क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा है टेलर थ्योरम से यूज करना है, अगर एक्सपेंड लिखा है और अप टू सेकंड टर्म लिखा है तो हमें टेलर थ्योरम ही यूज करनी है। ओके, ये वाला भी हमारा क्या होता है, सेकंड टॉपिक जो होता है हमारा टेलर थ्योरम ऑफ टू वेरिएबल, ये भी हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया, ये वाला टॉपिक। नाउ हम करते हैं टॉपिक नंबर थ्री, यूनिट नंबर टू का। सो इसमें क्या, टॉपिक नंबर थ्री का नाम है मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल। इसमें हम क्या करते हैं, आप ये देखो, इसमें तो हम पहले सबसे पहले फंक्शन को पहचानते हैं कि जो हमारा फंक्शन गिवन है वो मैक्सिमा है या मिनिमा है। उसके बाद अगर मैक्स फंक्शन हमारा मैक्सिमा है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं हमारे पॉइंट पे, और अगर फंक्शन हमारा मिनिमा है तो हम उस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें सबसे पहले क्या होता है, हमें यहाँ पे ये दे रखा है कि सबसे पहले हमें इसमें स्टेशनरी पॉइंट निकालने होते हैं, पुट करके पी, इसमें क्या होता है कुछ नोटेशन होती है, जैसे कि हमारा पी क्यू आर एस टी, सबसे पहले, ठीक है, ए बी हमारा स्टेशनरी पॉइंट होता है और इसमें हम फंक्शन को बेसिकली ऐसे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जस्ट नोटेशन हमने देख ली, पी क्यू आर एस टी, पी हमारा होता है डी जेड बाई डी एक्स, क्यू हमारा डी जेड बाई डी वाई, आर हमारा डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, मतलब डबल डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें हमें कंडीशन चेक करनी होती है, जो भी हमारा क्वेश्चन गिवन होता है कंडीशन चेक करनी होती है, क्या कि अगर हमारा बेसिकली क्या होता है, ये अगर हमारा, हमें सबसे पहले सबकी हमने वैल्यू डेरिवेटिव निकाल ली है, ठीक है। अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट निकालना है तो पी की वैल्यू जीरो और क्यू की वैल्यू जीरो करके दो इक्वेशन बनती है, उन्हें सॉल्व करके बाय एलिमिनेशन प्रोसेस से हमें करते हैं, पहले पॉइंट निकालते हैं, वो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, उसे हम स्टेशनरी पॉइंट कहते हैं, ठीक है। फिलहाल के लिए वो स्टेशनरी पॉइंट होते हैं। हम पी क्यू की इक्वेशन से हमने वो निकाल लिया, पॉइंट निकाल लिया, फिर हम क्या होता है, हमें आर टी माइनस एस की वैल्यू निकालनी होती है, आर की, टी की और एस स्क्वायर की वैल्यू, इन तीनों की इंडिविजुअली हमने वैल्यू निकाल ली। फिर हम इसकी वैल्यू देखते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर करते हैं, वो अब तीन कंडीशन हो सकती है, क्या कि आर टी माइनस एस स्क्वायर जो होता है अगर वो ग्रेटर देन हुआ जीरो से, तो क्या होगा, अगर आर हमारा लेस देन होगा जीरो से, देन जेड जो होगा हमारा, मतलब जेड जो हमारा फंक्शन है वो हमारा मैक्सिमा होगा, कहाँ पे, एट वैल्यू वन ए कॉमा बी पे। अगर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर वो ग्रेटर देन है जीरो से, लेकिन आर हमारा वो भी ग्रेटर देन है जीरो से, मतलब आर भी पॉजिटिव और आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव, देन हमारा फंक्शन जो होगा वो हमारा मिनिमा होगा वैल्यू ए कमा बी पे। लेकिन अगर बाई चांस ऐसा होता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हमारी नेगेटिव आ जाती है, तो z हमारा ना तो मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा ए कॉमा बी पॉइंट पे। देन पॉइंट्स जो होंगे, उन पॉइंट्स को, जो हमारे ऊपर स्टेशनरी पॉइंट्स है, उन स्टेशनरी पॉइंट्स को हम कहेंगे सैडल पॉइंट्स।
फिर आता है अगर हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर बाई चांस जीरो के इक्वल आ गया, देन हम ये लगाएंगे कि देयर इज नो कंक्लूजन फर्दर नीड इन्वेस्टिगेशन, मतलब कोई भी इससे कंक्लूजन नहीं निकलता है, हमें और ज़्यादा उसकी इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्या होता है लास्ट हमारा ये कि बेसिकली क्या होता है कि एक मैक्सिमा और मिनिमम वैल्यू जो होती है फंक्शन की उसे हम एक्सट्रीम वैल्यू भी कहते हैं। तो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा आता है कि आप एक्सट्रीम वैल्यू निकालो, तो आप समझ जाना क्या कि हमें या तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है या तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसके स्टेप्स बहुत ईजी है, 5 स्टेप है, सॉरी 3 स्टेप है इसके बेसिकली। कि सबसे पहले स्टेशनरी पॉइंट निकालो, पी की वैल्यू जीरो रखे और आर क्यू की वैल्यू जीरो रखिए। उसके बाद सारे डेरिवेटिव निकालो, 5 के 5 डेरिवेटिव, उसके बाद उस जो पॉइंट है उस पॉइंट को उन डेरिवेटिव के में डाल के एक सबकी वैल्यू निकालो पर्टिकुलर, जैसे पी क्यू आर एस टी की एक वैल्यू निकाल लो। उसके बाद हमें क्या करना है कि स्पेसिफिक स्पेसिफिक वैल्यू निकालनी है, किस किस की, आर टी और एस की वैल्यू निकालनी है इंडिविजुअल। उसके बाद हमें करना है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, वो वो चेक करना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। उसके बाद हमें कंडीशन चेक करनी है, जो हमने कंडीशन ये बात करी 3 ही कंडीशन हो सकती है जो हमने अभी ऊपर बात करी, ये या तो पहली वाली दूसरी वाली तीसरी वाली, ये 3 कंडीशन नहीं हो सकती है, या तो चौथी भी हो सकती है, ठीक है। कंडीशन चेक करनी है और हमें फिर आगे बढ़ना है, ठीक है। फिर आता है जब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, क्या आता है क्वेश्चन ये है कि एक्सट्रीम एग्जामिन करना है एक्सट्रीम वैल्यू ऑफ फंक्शन। हमने देखा है वाला क्वेश्चन, हमें वैल्यू निकालनी है, एक्सट्रीम वैल्यू निकालनी है फंक्शन की, फंक्शन गिवन है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6x प्लस 12, ठीक है। हमने इसमें स्टेशनरी पॉइंट निकाल लिया। आप बोलोगे स्टेशनरी पॉइंट कैसे निकाला, डायरेक्टली रखा है स्टेशनरी पॉइंट, ये रहा, पी की वैल्यू जीरो रखी है हमने, पी की वैल्यू जीरो रखी, मतलब पी हमारा क्या होता है डी एफ ओवर डी एक्स, ठीक है। तो इसको हमने एक्स के साथ करा तो 2x आ जाएगा, ये कांस्टेंट आ जाएगा, इसे कांस्टेंट लेंगे तो जीरो आ जाएगा, 6x का 6 आ जाएगा, ये कांस्टेंट कब जीरो हो जाएगा, तो 2x प्लस 6 आ जाएगा। एक्स की वैल्यू इक्वल टू जीरो रखनी थी हमें पी और क्यू को, तो ये एक्स वैल्यू -3 आ जाएगी और वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे वाई का सिर्फ एक ही टर्म है वाई स्क्वायर, तो 2y आ जाएगा इक्वल जीरो, वाई की वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो स्टेशनरी पॉइंट हमने निकाल लिए क्या, -3, 0। फिर आता है हमारा फंक्शन, हमें देखना है क्या होता है। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखा है कि फंक्शन हमारा मिनिमम है, बट मैंने चेक करा हो कहीं ना कहीं, हाँ ये रहा, आर टी माइनस एस स्क्वायर। आर टी की वैल्यू मैंने यहाँ पे कहाँ पे निकाली है, आर टी की वैल्यू इसमें मैंने यहाँ पे निकाली, ये रही आर टी की वैल्यू, ये रही, ठीक है। पी की वैल्यू निकाल ली, ये रही, क्यू की वैल्यू ये रही, आर की वैल्यू ये रही, टी की वैल्यू ये रही। तो मेरे को आर टी माइनस एस स्क्वायर करना, आर टी 2 × 2 4 और माइनस एस स्क्वायर वैल्यू जीरो आ रही है, तो 4 - 0 4, फोर हमारा क्या हुआ, फोर हमारा क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ। फोर अगर ग्रेटर देन जीरो होगा तो आर ग्रेटर देन जीरो, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर हमारा क्या हुआ, ग्रेटर देन जीरो हुआ और आर भी पॉजिटिव हुआ, तो फंक्शन हमारा क्या होगा, मिनिमा, जो कि हम अभी भी देख के आया है, एट पॉइंट -3, 3, 0 पे, 3, 0 पे, ठीक है। फिर आता है हमें क्या, पुट करना है हमें 3, 0 को इन इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 में हम, क्योंकि हमें पता चलेगा फंक्शन हमारा मिनिमम है, फंक्शन हमारा मिनिमम है, तो वो जो पॉइंट है उसको बस हमें फंक्शन में वैल्यू पुट करके हमें मिनिमम वैल्यू निकाल लेनी है। हमने -3 इक्वेशन इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करी और हमारी वैल्यू कितनी आ गई, इसका आंसर है 3, तो ये हमारा क्या होगा, मिनिमम वैल्यू होगा, मतलब एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। एक्सट्रीम वैल्यू दोनों को कहते हैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों को कहते हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, जैसे कि ये इजी हो गया, एक क्वेश्चन हल्का मीडियम लेवल का कर लेते हैं। जस्ट हम ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। इस क्वेश्चन में क्या है, हमें फंक्शन को टेस्ट करना है कि ये फंक्शन दे रखा है एक्स क्यू वाई स्क्वायर ब्रैकेट में 6 - x - y फॉर मैक्सिमा और मिनिमा के लिए फॉर पॉइंट नॉट एन ओरिजिन। इन्होंने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन दे रखा है, जो पॉइंट जो भी है पॉइंट है हमारे स्टेशनरी पॉइंट होते हैं, वो हमारा ओरिजिन नहीं है, सिंपल, ठीक है, इतना बता रखा है। सबसे पहले हमने क्या करा, पी क्यू आर एस टी की हम सबसे पहले नोटेशन की वैल्यू निकाले, सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले पी, सबसे पहले क्या करता है, हमने नोटेशन की वैल्यू निकालना है, पहले हमें स्टेशनरी पॉइंट निकाल लेंगे, जो ये पी की वैल्यू जीरो और क्यू की वैल्यू जीरो को करके निकालते हैं। मैंने यहाँ पे पूरा डिफरेंशिएशन करा है, पी की वैल्यू जीरो, क्यू की वैल्यू जीरो, पी की वैल्यू जीरो करा तो मेरा एक ये वाला रिलेशन आ गया 4x + 3y = 18, और जब मैंने क्यू की वैल्यू जीरो करा तो मेरा ये वाला रिलेशन आ गया, ठीक है, 2x + 3y = 12, ठीक है। मैंने दोनों का एलिमिनेशन प्रोसेस से सॉल्व कर, जैसे हम बचपन में करते हुए आ रहे हैं सॉल्व, तो इससे मेरा पॉइंट आ गया, मेरा क्या आ गया, 3, 2 पॉइंट आ गया मेरा। अभी मेरे को क्या होता है कि अगर बाई चांस हमारा क्या होता है कि आर टी माइनस एस स्क्वायर अगर नेगेटिव आ जाता है, तो ये सेम स्टेशनरी पॉइंट जो होते हैं सैडल पॉइंट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी ये हमारे अभी के लिए हमारे लिए स्टेशनरी पॉइंट है, क्योंकि अभी हमने चेक नहीं करा कि आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव होगी तो स्टेशनरी पॉइंट ही रहेगा, और अगर नेगेटिव हो जाएगी तो हमारा क्या होगा, वो हमारा सेटल पॉइंट कहला जाएंगे, हाँ हमारे स्टेशनरी पॉइंट, ठीक है। तो हमने क्या करा, सबसे पहले यहाँ से हमने निकाल लिया, वैल्यू निकाल लिया, पी की वैल्यू हमने निकाली, डेरिवेटिव हमारा ये आ गया। अब क्या होता है, हमें इस पॉइंट को इस वैल्यू में डाल के हमें उसकी पॉइंट वैल्यू निकालनी होती है। तो मैंने इसकी पॉइंट की वैल्यू डाली तो इसकी वैल्यू जीरो आ गई,
क्यू की वैल्यू जब मैंने डेरिवेटिव में पॉइंट को डाला इस इसमें इक्वेशन में, तो इस इक्वेशन में डाला, तो मैंने क्या देखा कि क्यू की वैल्यू, क्योंकि मेरे को जरूरत ही नहीं थी बेसिकली क्यू की वैल्यू, तो मैंने निकाली नहीं, मैंने पी की निकाली थी, सिर्फ मेरे को आर टी और एस स्क्वायर की वैल्यू जरूरी है, एस की वैल्यू जरूरी है, ठीक है। तो मैंने आर की वैल्यू निकाल ली, टी की वैल्यू निकाल ली। आर की वैल्यू -228 आ रही थी, इसकी वैल्यू -162 आई टी की वैल्यू, और एस की वैल्यू चाहे आप इससे निकाल लो, इसको अंदर रख लो, इसको बाहर रख लो, दोनों से वैल्यू हमारा सेम ही आ रहा था, दोनों से हमारा सेम ही आ रहा था। या आप इसको अंदर रख लो, इसको बाहर रख लो, इसको बाहर रख लो, इसको अंदर, दोनों से आंसर हमारा सेम ही आएगा। इस पे मैंने बस क्या इसे पॉइंट में जब डाला, इसके इसको जब मैंने पॉइंट में डाला, ये जो हमने क्या होता है इस पॉइंट में डाला, तो हमने क्या देखा, इस पॉइंट को देखा, एस की वैल्यू -108 आ गई, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें चेक करना है वो क्या होता है कि नाउ वी चेक आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर वैल्यू देखी, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू जब हमने देखी, तो हमने जस्ट वैल्यू पुट करी, आर की वैल्यू, टी की वैल्यू और एस स्क्वायर का इसका स्क्वायर, ठीक है। तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस रहेगा, और माइनस का स्क्वायर तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू ये आ गई। जस्ट मैंने इसमें से माइनस करा, तो ये वैल्यू हो गई, ये हमारा आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पॉजिटिव आ गई। और आर हमारा यहाँ पे क्या है, आर आर की वैल्यू हमारी आ रही थी -228, वो नेगेटिव है। तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारा हो जाएगा मैक्सिमा। जब हमारा क्या होता है, फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमा हो जाएगा। तो हम क्या होता है, अब फंक्शन हमारा मैक्सिमम हो गया 3 3, 2 पे, तो हमें क्या होता है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू भी निकालनी होगी, तो हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए 3 2 को जस्ट हमारा जो गिवन फंक्शन था उसमें वैल्यू पुट करनी होगी। तो मैंने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे 6 - 5, ये 5 1 आ गया, मैंने इंटू करा तो 108 आ गया, दैट्स द आंसर हमारा, दैट्स हमारी क्या है, मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। ये वाला भी हमारा टॉपिक नंबर थर्ड, मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल तो था, ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे फिनिश हो गया है। अब हम करते हैं टॉपिक नंबर 4 यूनिट 2 का, जिसका नाम है लैग्रेंजेस मेथड। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रोनाउंस करते हैं इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये हम देखते हैं क्यों है, ठीक है। और इसमें भी हम क्या करते हैं, इसमें हम फाइंड करते हैं मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज को, इनमें हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, मेथड दिस मेथड इज यूज्ड टू फाइंड द मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन ऑफ 3 और मोर वेरिएबल। ये 3 या 3 से ज़्यादा वेरिएबल के लिए हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। अब क्या आता है बेसिकली, इसमें क्या होता है, इसमें एक चीज़, हमने एक चीज़ देखा क्या कि इसमें हमें ना दो चीज़ मिलती है, इसमें हमें दो चीज़ मिलती है, एक होता है फंक्शन, एक होता है रिलेशन, ठीक है। इसमें हमें फंक्शन और रिलेशन बेसिकली क्वेश्चन में से खुद फाइंड करना होता है, ठीक है। जैसे इसमें क्या होता है, हमारा ये साई, इसे साई जो होता है x y z = 0, लेट हमने एज्यूम करा, ठीक है। फिर क्या होता है हमारा ये बेसिकली इसकी इक्वेशन होती है, यही तीन, ये बेसिकली यही मेन है, ये फॉर्मूला एक तरह का यही इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हर क्वेश्चन में हमें इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ये क्या होता है, ये इक्वेशन जो दे रखी है, डी एफ वन में डी एक्स लेमडा डी साई ओवर डी एक्स इक्वल टू 0। एफ हमारा फंक्शन है, साई हमारा रिलेशन होगा कुछ, जो कि हम क्वेश्चन में से देखेंगे। क्या होता है, ये तीनों इक्वेशन जो है, इन इक्वेशन को हम जाने जानते हैं लैग्रेंजेस इक्वेशन के नाम से। वे लैम्डा जो है इज अ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर है। लैम्डा कभी भी हमारा जीरो नहीं हो सकता किसी भी कॉस्ट पे, ठीक है। तो डी एफ अपॉन में डी एक्स प्लस लैम्डा डी साई अपॉन डी एक्स, डी एफ अपॉन में डी वाई, लैम्डा डी साई अपॉन डी वाई, ये तीनों इक्वेशन हमें निकाल लेनी है। फंक्शन एंड रिलेशन फाइंड करना है क्वेश्चन से, क्वेश्चन देख के हमें बेसिकली फंक्शन रिलेशन फाइंड करना है। हमें क्वेश्चन देखते से पहले ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये कि find minimum value of x square plus y square plus z square given that x plus y plus z। अब क्या होगा, जो भी हमें जैसे ये होता है इक्वल्स टू में दे रखा होता है x plus y plus z इक्वल्स टू 3 है, ये देख के समझ आ रहा है कि x y z में ये रिलेशन है, एक तरह रिलेशन है, ठीक है। और यहाँ पे जो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारा क्या है, बेसिकली फंक्शन है। ये आपको देख के ही समझना पड़ेगा, जितने जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको समझ आ जाएगा कि रिलेशन कौन सा है, फंक्शन कौन सा है। हमने अगर सबसे पहले कि f इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हमारी पहली इक्वेशन मान ली, इसको हमने सेकंड इक्वेशन मान ली, 3a को इधर लेके, ठीक है, रिलेशन हो गया। हमें यूज़ करना है लैग्रेंज इक्वेशन को, तो जस्ट हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली है, डी एफ ओवर डी एक्स की वैल्यू कितनी आएगा, एक्स से सेट करेंगे तो 2x आएगा, बाकी ये दोनों कॉन्स्टेंट है तो उसका 0 आएगा। और अगर हम डी साई लेमडा डी साई ओवर डी एक्स करेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू क्या आएगी, ये हमारा कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, तो इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया, 2x, यहाँ पे ऊपर हमने देखा था, यहाँ पे क्या था, डी एफ था, यहाँ पे डी एफ अपॉन डी एक्स प्लस लेमडा डी साई ओवर डी एक्स था। तो डी साई ओवर डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे 1 आ गई, और इसकी वैल्यू 2x आ गई। तो 2x प्लस लेमडा इक्वल टू 0।
2y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो, 2z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, हमने क्या करा, हमें कुछ भी ना इसमें से इन तीनों इक्वेशन को यूज करके, जो लैग्रेंज इक्वेशन कहता है जिसे, इसे यूज करके हमें कोई ना कोई रिलेशन बनाना पड़ता है एक्स वाई जेड में। तो हमने क्या करा, यहाँ पे हमने क्या करा, लैम्डा की वैल्यू निकाली तीनों से, -2x -2y -2z। तो हम तीनों को, इन तीनों की बात करेंगे। फिर हमने देख लिया लैम्डा की वैल्यू ये तीनों है, तो हम अब तीनों की बात करेंगे। तो हमने एक चीज देखा क्या, कि माइनस माइनस से माइनस 4 कट गया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। हमें पता चल गया कि एक रिलेशन में मिल गया x इक्वल है y के, y इक्वल है z के। तो हमें कुछ नहीं करना होता, हमें ये सेम रिलेशन, ये जो हमें हमने खुद से फाइंड करा है, इसको हमें रिलेशन में डालना होता है। जब हमने रिलेशन में डाला, रिलेशन हमारा क्या था, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल्स टू 3 है। तो यहाँ पे कितना होगा, 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने डाल दिया जस्ट 3x, 3x हो गया, x प्लस एक्स, और 3a को हमने इधर ले आया, तो 3x माइनस 3a इतना इतना, तो x इक्वल्स टू a आ गया, x इक्वल्स टू a आ गया। तो x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड था, इन तीनों की वैल्यू एक इक्वल हो गई। तो अब क्या होगा, इसने क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था कि मिनिमम वैल्यू निकालनी है। इसमें हमें, आपने एक चीज देखा, इसमें ये नहीं बोला कि इस क्वेश्चन में कि हमें ये बताओ कि फंक्शन मैक्सिमा है मिनिमा है। इसने हमें ये बोला कि आप इसे मिनिमम सीधा वैल्यू बताओ। तो हमें समझ जाएंगे, अब हमें जब हमने रिलेशन निकाले तो हम सीधा यहाँ पे मिनिमम वैल्यू निकालेंगे। नाउ मिनिमम वैल्यू हम निकालेंगे फ्रॉम वन से, वन हमारा क्या है यहाँ से, तो हमें जब वैल्यू को बस पुट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारा ये फंक्शन था a प्लस ए 3a स्क्वायर, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली स्टेप ज़्यादा हार्ड नहीं है, स्टेप सिंपल है कि हमें फंक्शन और रिलेशन सबसे पहले क्वेश्चन में से गिवन, क्वेश्चन में या तो गिवन होगा तो हमें समझना है कि कौन सा फंक्शन है कौन सा रिलेशन है। फिर हमें लैग्रेंजेस इक्वेशन निकालनी है, देन हमें वैल्यू निकालनी है एक्स वाई जेड का, या कोई रिलेशन बनाना है, ठीक है। फिर हमें क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन दैट कि हमें मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो जस्ट हमें वैल्यू पुट करनी है एक्स वाई जेड की फंक्शन में, और हमें आंसर निकालना है। ये भी हमारा बहुत ईजी टॉपिक है, ठीक है। इसका हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, एक हमने इजी क्वेश्चन कर लिया, एक हम हल्का टफ क्वेश्चन, मीडियम लेवल का क्वेश्चन कर लेते हैं। इसमें क्या था कि फाइंड द डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स जो कि ओपन है, ओपन एट द टॉप ऑफ अ मैक्सिमम कैपेसिटी हु सरफेस एरिया 432 स्क्वायर सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सो हम सेंटीमीटर स्क्वायर ही पढ़ेंगे, जो कि लिखा है स्क्वायर सेंटीमीटर, 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आता है, हमें हमें बोला है क्वेश्चन में, क्वेश्चन को पहले पढ़ के हम समझते हैं कि डायमेंशन निकालनी है हमें रेक्टेंगुलर बॉक्स की, जो कि ओपन है ऊपर की तरफ से, और उसका मैक्सिमम कैपेसिटी जो है उसके सरफेस एरिया की, वो 432 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। तो अब क्या होता है, हमें बोला है उसकी डायमेंशन निकालने, डायमेंशन निकालने की मतलब, रेक्टेंगुलर बॉक्स एक तरह क्यूबॉइड की शेप में होगा, ठीक है, हाँ। तो उसकी अगर हमें डायमेंशन निकालने है, तो मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट निकालनी है, तो मतलब तीन वेरिएबल का गेम आ गया यहाँ पे। तो तीन वेरिएबल है, एक्स वाई जेड हमने मान लिया, लेंथ ब्रेथ हाइट को। तो हमने क्या करा, जस्ट इसमें हमने देखा, हमने यहाँ पे लिख भी रखा है कि लेट एक्स एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, जो डायमेंशन जो है हमारा, ये हमारा क्या है, रेक्टेंगुलर बॉक्स का है, ओपन है टॉप से, ठीक है। तो हमें क्या होता है, कोई ना कोई रिलेशन दे दिया, रिलेशन हमें यहाँ पे ये दे दिया, रिलेशन क्या दे दिया, 432, उसका जो मैक्सिमम सरफेस एरिया जो है, उसके एरिया जो है 432 है, ठीक है। तो अब क्या होगा, सबसे पहले हमने ये देखा कि क्यूबॉइड का हमारा सरफेस एरिया जो होता है, वो होता है 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होता है, ठीक है। तो हमने वो देखा, तो हमने उसका, उसमें से अगर माइनस करेंगे, जितना सरफेस एरिया गिवन दे रखा है हमें 432, तो माइनस करेंगे तो इक्वल टू जीरो आना चाहिए। लेकिन करेक्ट इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि उसने एक चीज और बोली है कि वो ऊपर की तरफ से टॉप से ओपन है। तो हम ऊपर वाला सरफेस एरिया उसमें से माइनस करेंगे, तो किसी में से भी है, तो 2xy, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो 2xy 2yz 2zx माइनस 432 इक्वल जीरो। इसमें कोई भी एक टॉप जो है ऊपर से खाली है, तो कोई भी एक हर एक साइड हमारी क्या होती है, क्यूबॉइड डबल होती है। जैसे अपर वाली है, अपर हो गई, एक नीचे हो गई, एक लेफ्ट हो गई, एक उधर सामने हो गई, एक ये वाली हो गई, एक इसके सामने वाली हो गई, टोटल 6 साइड होती है। तो ये हमने कहा 2xy करा है, 2yz करा है, 2zx करा है, तो दोनों में से कोई भी एक में से 2 हटा दो, तीनों इक्वेशन, तीनों में से एक में से 2 हटा दो। तुमने एक पहले वाले में से 2 हटा दिया, तो यहाँ पे xy प्लस 2yz प्लस 2zx माइनस 432 इक्वल, अब ये हमारी करेक्ट इक्वेशन हो गई। और ये हमारा क्या होता है, बेसिकली रिलेशन है, क्यों, क्योंकि हमें क्या इक्वल टू जीरो भी आ रहा है, ये बेसिकली रिलेशन ही तो बता रहा है, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स में से रिलेशन ही तो बता रहा है कि हम -432 करेंगे तो इक्वल जीरो, ये हमारा रिलेशन। तो इसको हमने सही मान लिया। फिर आता है फंक्शन। अब आप बोलोगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन हमें क्वेश्चन करते हुए ही समझ आया कि फंक्शन क्या है। हमें यहाँ पे क्या बोला था, मैक्सिमम कैपेसिटी, कुछ कुछ भी नहीं बोला था क्वेश्चन में, तो हमने इसे फंक्शन माना है इसके वॉल्यूम को। और हमें पता है क्यूबॉइड के वॉल्यूम का जो हमारा वो होता है, वॉल्यूम होता है, वो होता है एल इंटू बी इंटू एक्स। तो हमने यहाँ पे फंक्शन क्या माना, एक्स इंटू वाई इंटू जेड माना, ठीक है। तो ये हमें क्वेश्चन करते हुए ही समझ आएंगे कि कौन कौन को वो कौन सा सी रिलेशन है, कौन सा सी फंक्शन है। रिलेशन तो हमें इजीली समझ आ गया था यहाँ पे, लेकिन फंक्शन को समझने के लिए कि ये वॉल्यूम लिया है यहाँ पे हमने फंक्शन को, ठीक है, कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बीच में यहाँ पे रिलेशन बनाता है। और क्या बना सकते हैं हम, समझ और भी तो हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। डी एफ वन में डी एक्स प्लस लेमडा डी एक्स, ये लैग्रेंज इक्वेशन है हमारी, ठीक है। डी एफ वन डी एक्स, तो यहाँ पे हम करेंगे तो एक्स का आ गया वन, तो यहाँ पे वाई जेड आ जाएगा, वाई जेड प्लस लेमडा, लेमडा हमारा बाहर आ गया, डी साई अपॉन डी एक्स, डी साई वन डी एक्स, एक्स से रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे एक्स बचेगा और यहाँ पे 2x बचेगा।
यहाँ पे एक्स का वन आ जाएगा तो मेरा वाई बचेगा, यहाँ पे एक्स का वन आ जाएगा टू जेड बचेगा, और ये कांस्टेंट तो जीरो हो जाएगा तो वाई प्लस टू जेड हो जाएगा, और ये कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा तो वाई प्लस टू जेड, ठीक है, लैम्डा के अंदर इक्वल टू जीरो। ऐसे ही हमने तीनों इक्वेशन बना ली। जब मैंने इक्वेशन बनाई तो आप तीनों इक्वेशन तो ऑलरेडी बना लोगे, क्योंकि जस्ट टाइम वेस्ट है अगर मैं तीनों इक्वेशन बनवाता हूँ। ठीक है, तीनों इक्वेशन आपने बना ली। अब क्या करना है, अब मेन रिलेशन नहीं था, फाइंड करना है रिलेशन एक्स वाई जेड के बीच में फ्रॉम एनी वे, किसी भी तरीके से हमें एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन को फाइंड करना है। ठीक है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड, सर ने बोला कि यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड लगा के हमें यहाँ पे एक्स वाई जेड के बीच में कोई भी रिलेशन बनाना है। तो हमने सर ने कैसे रिलेशन बनवाया, जस्ट ये थर्ड इक्वेशन मान ली, फोर्थ इक्वेशन मान ली, फिफ्थ इक्वेशन मान ली, और ये फर्स्ट इक्वेशन हमने ये मान ली इसके रिलेशन को, सेकंड इक्वेशन हमने मान ली इसको। तो हमने क्या करा, यहाँ से हमने इसको x से मल्टीप्लाई करा है, इसको y से मल्टीप्लाई करा है, इसको z से मल्टीप्लाई करा है। ऐसा करने का तरीका हमेशा हमेशा आप ध्यान रखना कि हम कोई भी स्टेप कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हमने x से मल्टीप्लाई करा तो ये यहाँ पे हमने पहला वाला टर्म एक्स वाई जेड बन जाएगा। यहाँ हमने y से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पे एक्स वाई जेड बन जाएगा। तो अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देते हैं तो ये पहले वाली टर्म दोनों में से कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये वाली टर्म कैंसिल हो गई, इन दोनों में कोई रिलेशन आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या करा, थ्री थ्री पहले हमने एक्स से मल्टीप्लाई करा और उसे हमने इक्वेशन थ्री मान लिया। यहाँ पे वाई से मल्टीप्लाई करा, इसे हमने इक्वेशन फोर मान लिया, थ्री माइनस फोर करा। तो हमने यहाँ पे एक्स वाई जेड दोनों में से कट गया, यहाँ पे ये दोनों बच गया। तो हमने जस्ट इसे ओपन करा है और कुछ भी नहीं करा है, ओपन करके जो कट रहा था उसे कट काटा और जो कॉमन लिया, फिर हमने कॉमन लिया। हमें पता है कि लैम्डा की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती है, तो लैम्डा की वैल्यू जब जीरो नहीं हो सकती तो यहाँ पे जेड भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसके मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो जब लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती तो जेड भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसको जीरो होना पड़ेगा एक्स माइनस वाई को। तो इससे यहाँ पे आ गया एक्स इक्वल्स टू वाई आ गया, यहाँ से हमारा एक रिलेशन आ गया। अब क्या होता है, सेम हमने क्या करा कि अब हमने क्या करा, अब हमने दो कोई इक्वेशन ली, हमने और कोई दो इक्वेशन ली, हमने ली, अब ली थ्री में से फाइव को माइनस करा। ठीक है, सेम एक्स वाई जेड दोनों में कट जाएगा, दोनों रिलेशन में से हमने क्या करना है, जस्ट कोई रिलेशन बना लेना है, हमें जो कैंसिल हो कैंसिल करना है, फिर हमें कॉमन लेना है। लैम्डा की वैल्यू जीरो होगी नहीं, हमने देखा था वाई इसलिए जीरो नहीं होगा, ये जीरो होगा, तो हमने देखा ये जेड की वैल्यू ये आ गई, तो हमने देखा वहाँ एक्स इक्वल्स टू वाई आ रहा था और यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू टू जेड आ रहा है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड। अब आप बोलोगे कि आप फोर फाइव को भी ले सकते थे, तो मैंने एक चीज करके देखा कि हाँ बिल्कुल फोर, आप इसमें से आप कोई भी दो इक्वेशन ले सकते हो। मैंने आपने यहाँ पे मैंने ऊपर थ्री फाइव ले रखी थी, यहाँ पे मैंने अभी यहाँ पे इसमें से फाइव में से फोर माइनस करी थी, फाइव में से फोर माइनस करी तो मेरा सेम रिलेशन आ रहा था। उसमें क्या आ रहा था, यहाँ मेरा क्या आ रहा था, यहाँ मेरा आ रहा था एक्स माइनस टू जेड आ रहा था, और यहाँ पे मेरा आ रहा था, यहाँ पे मेरा आ रहा था वाई माइनस टू वाई इक्वल्स टू टू जेड आ रहा था। तो सेम है, मतलब आप किस कोई भी दो ले लो, उससे आपका आंसर सही आएगा, आंसर कोई दिक्कत नहीं होगा। तो जस्ट मैंने ये देख लिया, इस सेम जो हमारा यहाँ से हमने निकाल लिया ये एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू जेड, इसे हमने पुट करा इक्वेशन नंबर वन में। इक्वेशन नंबर वन हमारा क्या था, रिलेशन में, हमेशा हम रिलेशन पुट करते हैं, हमने रिलेशन पुट करा। रिलेशन पुट करके हमने देखा कि हमने जब जस्ट लेफ्ट राइट काट पीट के कट कैलकुलेशन कर करके एक्स की वैल्यू 144 आ गई, एक्स हमारा कितना हो गया 12 आ गया। अगर एक्स 12 आ गया तो हमने देखा वाई भी इक्वल है एक्स के, तो वाई भी 12 आ गया, लेकिन ये हमारा टू जेड के इक्वल है, तो बिग हमारा जेड हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, हमने क्या करा, अब आप बोलोगे कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 144 है, तो यहाँ पे हम प्लस माइनस 12 होना चाहिए ना, हाँ प्लस माइनस 12 होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू मैथ प्लस माइनस 12 होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हम डायमेंशन की बात करें, क्योंकि डायमेंशन हम प्लस माइनस में लेंगे नहीं, डायमेंशन हमारा क्या होता है, बेसिकली एक तरह की लेंथ है। लेंथ हम प्लस माइनस में लेते हैं, लेंथ हम एक तरह की लेंथ होती है जो हमें बताते हैं कि 12 सेंटीमीटर है, 12 मीटर है, सिंपल। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे लेंथ निकाल रहे हैं, तो इसलिए हमने सिर्फ 12 लिया है, वाई इक्वल्स टू 12 और जेड हमारा 6 आ गया। तो बस हमें क्या करा, इससे इसने बोला था डायमेंशन निकालने के, तो यहाँ पे हमने तीनों डायमेंशन निकाली, यही हमारा बेसिकली सिंपल आंसर हो गया। तो यहाँ पे हमने बेसिकली ये वाला टॉपिक नंबर फोर भी हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है। अब हमारा लास्ट टॉपिक बच रहा है जैकोबियन। नाउ जैकोबियन, जैकोबियन करते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है यूनिट टू का। तो बेसिकली हमने जैकोबियन जो है, बेसिकली हमारा ये होता है जैकोबियन वो डिटर्मिनेंट पे वर्क करता है और पार्शियल डेरिवेटिव पे, दो या तीन सब वेरिएबल से के लिए। ठीक है, दो या तीन वेरिएबल के लिए होता है। बेसिकली क्या होता है, बेसिकली एक तरह का टूल होता है। ठीक है, जैकोबियन सिंबल जे होता है। ठीक है, डिटर्मिनेंट फॉर्म। अब लेट, जैसे हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं पहले इंग्लिश वाली, let u is the equals to u x y and v equals to v x y are two function of independent variable x comma y, then Jacobian of function u comma v with respect to x comma y is denoted by इतना। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, जैकोबियन को डिनोट करने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये हमारा डिनोट करने का तरीका, ये भी हमारा तरीका, ये भी तरीका है। ठीक है, और डिफाइन करा गया ऐसे ऐसे, जे यू कॉमा वी, उसको हम ये लिखते हैं। ठीक है, उसकी वैल्यू हमारी ये होती है, डिटर्मिनेंट है
अब इसमें एक चीज़ ये ध्यान रखना है, यू यू एक्स यू हमारे कॉमन चलेंगे, जो हमारे दो फंक्शन है वो साथ साथ चलते हैं। जैसे कि यू है तो यू 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 ही चलेगा रो में, अगर वी है तो वी ही चलेगा रो में। नीचे वाला चेंज होता है हमारे, से एक्स वाई है तो डी यू अपॉन में डी एक्स, डी यू अपॉन में डी वाई। अब डी वी अपॉन में डी एक्स और डी वी अपॉन में डी वाई, मतलब हमारे रो में सेम फंक्शन चलेंगे, ये ध्यान रखना बस वैल्यू डालते हुए, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं भी रखा है यू वी डब्ल्यू जो होता है रो में चलेंगे, ठीक है। जैसे हमारा सिमिलरली, जैसे यहाँ पे दो के लिए था, यहाँ पे हमारा क्या है, तीन वेरिएबल के लिए है। तीन वेरिएबल के लिए हमारा, हम इसे ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक है। यू के लिए यू चलेगा, वी चलेगा और ये डब्ल्यू चलेगा, ठीक है। अब क्या होता है, कुछ इसकी प्रॉपर्टीज होती है, जस्ट क्या होती है प्रॉपर्टी। जैसे हमने क्या देखा, इफ जे हमारा वन, जे वन जो है हमारा, ठीक है, वो हमारा क्या है, इज अ जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई, एंड जैकोबियन जे टू ऑफ एक्स कॉमा वाई विथ रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, देन क्या होगा, देन जे वन डॉट जे टू जो होगा इक्वल्स टू वन होगा। इसका मतलब आपने समझा, जैसे क्या बोला है कि जैकोबियन वन जो है, J1 या जैकोबियन ऑफ यू एंड वी विद रिस्पेक्ट एक्स एंड वाई, ठीक है। जैकोबियन यहाँ पे क्या है, यू और वी फंक्शन है यहाँ पे, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में। एंड जैकोबियन J2 जो है यहाँ पे जस्ट उल्टा है कि एक्स वाई हमारा फंक्शन है यू वी के रिस्पेक्ट में, तो देन क्या होगा, J1 का मल्टीप्लाई J2 के साथ में हमारा क्या होगा, वन होगा, ठीक है। अब क्या आता है, अगर हमारा इफ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ आर एंड एक्स एंड आर एस एन इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, देन हमारा डी यू कॉमा वी अपॉन में डी एक्स कॉमा वाई जो होगा उसे हम ऐसे लिखेंगे, कैसे, कि डी यू कॉमा वी अपॉन में डी आर कॉमा एस, क्योंकि यू हमारा वी, क्योंकि हमारा क्या था यहाँ पे यू कॉमा वी जो फंक्शन था आर एंड एस के, और आर और एस जो है वो फंक्शन है एक्स वाई के, तो आर एस भी निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। तो हमें क्या निकालना है, वही यहाँ पे क्या हो गया, वो टोटल डिफरेंशिएशन वाला फंडा हो गया जो कि हमने उस टाइम देखा था, डी यू कॉमा वी अपॉन में एक्स वाई। यू कॉमा वी जो है फंक्शन, वो हमारे लास्ट पे एक्स वाई पे डिपेंड कर रहे हैं, तो हम यू वी का करेंगे आर एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर हम आर एस को करेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। सिंपल ये चेन रूल लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। जैसे कि ठीक है, ये हमारा पूरा कंप्लीट है, हमारा ये है। अगर जैकोबियन वैल्यू जो होता है, वैल्यू मतलब ये डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट की जैकोबियन की वैल्यू जो हमारा डिटर्मिनेंट हम देख रहे हैं ऊपर से, डिटर्मिनेंट वैल्यू जो होता है अगर वो जीरो होता है, देन हमारा यू एन वी जो होता है वो फंक्शनली डिपेंडेंट होता है। फंक्शनली डिपेंडेंट होता है, देन क्या होता है, उनका कुछ रिलेशनशिप बनता है आपस में। क्या होता है, फंक्शन के बीच में कुछ रिलेशनशिप बनता है, अभी हम क्वेश्चन देखेंगे तो आपको मैं बताता हूँ जस्ट, ठीक है। क्या होता है, एक क्वेश्चन सबसे पहले ये आता है कि अगर इफ एक्स स्क्वायर एफ सॉरी इफ एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू फोर और वाई प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू वी, और कॉमा जेड प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डब्ल्यू, फाइंड करना है ये तीन वेरिएबल दे रखे हैं, तीन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ठीक है। हमने इसका रिप्रेजेंटेशन तो ये हो गया, और अगर हमने ये निकाल लिया तो हम ये इजीली निकाल लेंगे। बट एक चीज़ है इसमें, क्या, कि डी यू ओवर डी एक्स, यू हम आराम से एक्स निकाल सकते हैं, डी यू ओवर डी वाई भी दे रखा है तो हम आराम से निकाल सकते हैं। बट डी ओवर डी जेड, डी यू ओवर डी जेड, यहाँ पे जेड नहीं है तो क्या हम इसे जीरो लिखेंगे, हाँ हमने जीरो लिखा है। बट ऐसा भी सो कोई बंदा ये भी कहेगा कि यहाँ पे भी एक्स दे रखा है, यहाँ पे भी एक्स दे रखा है, हमें जेड के बीच में रिलेशन चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को हम ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम ये लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर को हम डब्लू माइनस जेड लिख लेते हैं, एक्स की वैल्यू हम लिख लेते हैं ये डब्लू माइनस जेड। अब इस एक्स की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, जब हमने एक्स की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दिया तो अंडर रूट में डब्लू माइनस जेड आ जाएगा, फिर हमारा यू का रिलेशन जेड में बन सकता है। बट जब भी हमारी चीज़ कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही हो, कॉम्प्लेक्स की तरफ जा रही हो, रूट वूट की तरफ जा रही हो, तब तो हम यहाँ होता है इधर उधर चेंज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा रूट के अंदर जा रहा है तो हम यहाँ पे चेंज नहीं करेंगे। अगर बाई चांस क्या होता कि यहाँ पे रूट में नहीं आ रहा होता, अगर यहाँ पे रूट नहीं आ रहा होता, सिंपल आ रहा होता, तो मेरे पेपर में क्वेश्चन आया भी था कि वहाँ पे भी सेम ऐसे ही था, पहले यहाँ पे तो ऑलरेडी रिलेशन गिवन है, वहाँ पे भी रिलेशन गिवन था, बट ना क्या करना था, इधर से उधर ट्रांसफर करना था यहाँ से। जैसे कि यहाँ पे यू का हमारा क्या फंक्शन हमारा विद रिस्पेक्ट टू जेड नहीं बन पा रहा है, तो यहाँ पे हमने जीरो लिया है, वहाँ पे ना वो हमें इधर उधर से चेंज करके, जैसे यहाँ पे चेंज करे तो कॉम्प्लेक्स बन रहा है, वहाँ पे चेंज करने से कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा था, रूट वूट नहीं आ रहा था, तो वहाँ पे पहले रिलेशन बनाना था, उसके बाद में हमें तीनों वैल्यू निकालनी थी, तब उसे सॉल्व करना था। बट यहाँ पे क्या है कि हमने देखा कि यहाँ पे रूट वूट आ रहा है, तो यहाँ पे हम इतना चेंज वेंज नहीं करेंगे, तो सीधा हम यहाँ पे कहेंगे वाई के रिस्पेक्ट में हो गया, एक्स के रिस्पेक्ट में हो गया, जेड के रिस्पेक्ट में जीरो लिखेंगे। सिंपल, यहाँ पे यू है, जेड के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो जेड के में निकाल सकते हैं और वाई में निकाल सकते हैं, लेकिन एक्स में निकालेंगे तो एक्स में हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सेम इसके पर्पस में, तो इसमें हम डब्ल्यू है एक्स के लिए निकाल सकते हैं, जेड के लिए निकाल सकते हैं, लेकिन वाई के लिए नहीं निकाल सकते, तो वाई वाला क्या हो जाएगा, हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई की टर्म ही नहीं है इसमें, ठीक है, और टर्म हमें लानी भी नहीं है। ठीक है, जब तक कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो टर्म हमें नहीं लानी है, कॉम्प्लेक्स नहीं बन रहा, बिना रूट वूट के आ रहा है तो हमें टर्म लानी है, सिंपल। इसको मैं रफ कॉपी में ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्यूशन करा था, एक सेकेंड।
ये रहा इसका रफ वर्क, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा सबसे पहले, यहाँ पे ये रहा, ये वाला था, ठीक है। यहाँ से वन कॉमन वन इसको लेते हैं हम। डिटर्मिनेंट सॉल्व करने का तरीका मैंने ऑलरेडी पहले ही बता रखा है, बट मैं एक बार और बता देता हूँ। जस्ट वन मैंने बाहर लिया, इसमें क्या होगा, ये हट गया, ये हट गया, ये रो, ये कॉलम हट गई, वन इंटू वन। और ये जब ये माइनस करते हैं इसका इनका प्रोडक्ट, तो टू जेड इंटू जीरो हो गया, तो वो जीरो ही हो जाएगा। तो वन माइनस टू जेड इंटू जीरो, यहाँ पे वन ही बचेगा, यहाँ पे माइनस टू जेड। तो ये जब ये वाला टर्म आता है ना, ये वाला, इसके पहले माइनस आता है एक साइन, ठीक है। तो टू वाई, तो जब ये वाला कॉलम गया, ये वाला रो गया, तो वन इंटू जीरो जीरो, वन इंटू जीरो जीरो माइनस टू जेड इंटू टू एक्स, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, फोर जेड एक्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और ये जीरो हो जाएगा, तो माइनस फोर जेड एक्स बचेगा। और लास्ट वाला टर्म जीरो है, जीरो के अंदर आप कुछ जीरो, ये वाला जीरो यहाँ पे लिखेंगे जीरो, इसके अंदर कुछ भी हो वो हमारा जीरो ही आएगा, ठीक है। तो हमने आगे चेक ही नहीं करा। तो यहाँ पे बचा हमारा वन, यहाँ पे बचा हमारा टू वाई, माइनस का टू वाई बचा, यहाँ पे जीरो आ गया, माइनस का फोर जेड एक्स बचा और प्लस का जीरो। तो हम देखा तो वन प्लस फोर एट वाई जेड, ये हमारा आंसर आ गया इसका। यहाँ पे भी यही आ रहा होगा, हाँ यहाँ पे भी आ रहा है। हमने एक क्वेश्चन ये वाला कर लिया, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। इसका, इसमें क्या बोला था, इफ यू की वैल्यू हमें गिवन है, वी की वैल्यू गिवन है, और डब्ल्यू की वैल्यू गिवन है। हमसे पूछा था कि फाइंड आर दे फंक्शनली डिपेंडेंट, हमसे पूछा कि है कि क्या ये फंक्शनली डिपेंडेंट है। तो हमने पढ़ा, अभी अभी जस्ट पढ़ा कि फंक्शनली डिपेंडेंट तब हो सकते हैं अगर उसका डिटर्मिनेंट जो होता है वो जीरो आता है, ठीक है। तो अगर है, अगर है, और उसने ये भी बोला क्वेश्चन में, अगर है तो इसका रिलेशनशिप निकालो उन दोनों के बीच में, ठीक है। हमसे लगा, हमने रिप्रेजेंटेशन लिखी था, यहाँ पे हम देखा तीन वेरिएबल है, तो हम इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसे लिखेंगे, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ऑलरेडी, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, क्या, जे के फॉर्म में, क्या, u कॉमा वी कॉमा डब्ल्यू, ठीक है, ये भी लिख सकते थे, ठीक है। तो हमने ये निकाला, यहाँ से हमने हर एक वैल्यू निकाल ली, बहुत ईजी है निकालना। डी ओवर डी एक्स यहाँ पे हम निकाल लेंगे आराम से एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वाई प्लस, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगर हमें क्या था, डी ओवर डी एक्स निकालते हैं तो एक्स के रिस्पेक्ट निकालना है, तो यहाँ पे वन आ जाएगा, तो यहाँ पे जेड बचेगा, तो वाई प्लस जेड, और ये हमारा कांस्टेंट है जो जीरो हो जाएगा। वैसे ही हमने इस सारी की वैल्यू डी वी ओवर डी एक्स निकाला, डी वी ओवर डी एक्स, तो एक्स के रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा, तो टू एक्स आ गया, बाकी ये दोनों कांस्टेंट, तो जीरो जीरो आ जाएगा। फिर हमें बाकी इसके रिस्पेक्ट निकालेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा टू वाई और टू जेड, लास्ट डी डब्ल्यू ओवर डी एक्स, एक्स वाई जेड है, तो एक्स का आ जाएगा वन, ये दो कांस्टेंट, तो जीरो वन वन वन, ठीक है। तो हमने जैसे जैसे सॉल्व करा, इस पूरे को सॉल्व करा, तो हमारे डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो होती है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आ रही थी, ठीक है। अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो आती है हमारी, तो हमने देखा था वो फंक्शनली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, फंक्शनली डिपेंडेंट है, तो हमने लिखा हैंस यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली तो डिपेंडेंट है। अब देखो हमने इसमें रिलेशन कैसे बनाया है, रिलेशन कैसे बनाया, रिलेशन ने ऐसे बनाया जस्ट कि हमने देखा कि डब्ल्यू स्क्वायर, वो हमने देखा क्या कि ए- ऊपर क्वेश्चन में था w इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो हमने देखा कि हमें, हमने एक वो वाली आइडेंटिटी याद आई थी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो होता है उसकी आइडेंटिटी आती है, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी में ये वाली टर्म ऑलरेडी ये भी आती है, तो उसकी जगह हम u लिख सकते हैं। तो हमने क्या करा, ये करा जस्ट कि w इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तक दोनों की तरफ स्क्वायर करा, तो w स्क्वायर इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब खोलते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस टू एक्स वाई प्लस टू वाई जेड प्लस टू जेड जेड, ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे, ठीक है। तो हमने देखा इसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन है, और ये वाला भी क्वेश्चन में गिवन में दे रखा था क्या, कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसकी वैल्यू थी हमारी v, ठीक है। और हमारा ये टू एक्स वो सिर्फ x इंटू वाई प्लस वाई इंटू जेड प्लस जेड इंटू एक्स, इसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है u, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जस्ट पुट कर लिया, तो डब्ल्यू स्क्वायर इक्वल्स टू वी प्लस टू यू, ये हमारा क्या होता है, रिलेशनशिप, ये हमारा क्या रिलेशनशिप बनाया इन दोनों के बीच में। एक क्वेश्चन हम और देख लेते हैं। ये मेरे कुछ हल्के से डाउट थे जो कि मेरे को सर से पूछने थे, जस्ट मैंने बट एक दो पूछे थे, एक दो मैं पूछना भूल गया था। कि ये था क्या, जब दो रो या दो कॉलम, क्या होता है, दो रो या दो कॉलम के एलिमेंट जीरो होते हैं मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट में, ठीक है, तो उनका डिटर्मिनेंट जो होता है जीरो आता है, ये एकदम सही था, ये तो मेरे को मैं खुद भी वेरीफाई कर लिया था, मेरे को समझ आ गया था। बट मेरे को हल्का से ये समझ नहीं आया था, आप हल्का देख लेना, अगर आपको सर को हल्का आपको लगता है, एक दो डाउट पूछ लेना सर से नॉर्मल, बस एक में ये है कि मैट्रिक्स में सब एलिमेंट से कॉमन आता है, और डिटर्मिनेंट में से कॉमन नहीं, सब में से कॉमन नहीं आता है, सब एलिमेंट से कॉमन नहीं आता है, ठीक है, हाँ। मैट्रिक्स में सब एलिमेंट से कॉमन आता है, डिटर्मिनेंट में सब एलिमेंट से कॉमन नहीं आता है, एक से भी आ सकता है, ये बस मेरा एक डाउट है, बस ये मेरा एक डाउट है, ये अलगा अपने सर से ही पूछ लें, बहुत छोटी चीज़ है, मेरे को इसलिए नहीं आ रही है, मैंने ज़्यादा बेसिक मैंने सब पढ़ लिया, बस बेसिक चीज़ नहीं पढ़ी थी हल्की सी। तो ये बार आप सर से पूछ लेना, जस्ट पूछ के, जस्ट वैसे इतना यूज़ है नहीं, बट पूछ लेना एक बार अपने सर से। अब एक क्वेश्चन हम और करते हैं। इसमें क्या था, हमें फाइंड डी यू कॉमा वी अपॉन में आर थीटा की वैल्यू इन रिस्पेक्ट में, वेयर यू इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और वी इक्वल्स टू
v इक्वल्स टू ये था हमारा 2xy, ठीक है, 2xy, ठीक है। तो हमें करना था, हमें गिवन था, हमें ये दोनों गिवन थे कि r की वैल्यू और इसकी वैल्यू गिवन थी। r इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू आर कॉस थीटा, y इक्वल्स टू आर साइन थीटा। तो हमने क्या करा, सिंपल हमने एक रिलेशन बना लिया इसके बीच में। रिलेशन हमने क्यों बनाया आपको अभी समझ आएगा, जस्ट कि सबसे पहले हमने कहा रिलेशन हम बाद में बनाते हैं, कि अब समझ आया कि रिलेशन हमने क्यों बनाया, बनाने की जरूरत थी भी या नहीं थी। सबसे पहले हमने कहा था, इसने बोला ये निकालना है, तो हमने इसकी रिप्रेजेंटेशन बनाई। अब हमने एक चीज समझ आया कि u और v एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा है, और एक्स वाई जो है वो r और थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो आपको समझ आया, वही वाला सेम फॉर्मूला हमें लगाना है। कौन सा वाला, ये वाला यहाँ पे जो नीचे हमने लगाया था, कि आर यू वी आर एस पे डिपेंड कर रहा था, और आर एस हमारा एक्स वाई पे डिपेंड कर रहा था। तो हमारा ये वाला वो था बेसिकली, वो टोटल डिफरेंशिएशन कि यू वी होगा एक्स वाई। तो सबसे पहले यू वी करेंगे आर एस के रिस्पेक्ट में, और फिर आर एस करेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है। क्या सबसे पहले क्या बोला इसने, हमें बोला है कि डी यू वी अपॉन में किसी रिस्पेक्ट में निकालना है, आर थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यू हमें आर और थीटा के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ठीक है, तो हम एक्स एक्स सबसे पहले क्या करेंगे, डी यू को निकालेंगे, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये लिखेंगे डी यू कॉमा वी विद रिस्पेक्ट टू आर कॉमा थीटा के रिस्पेक्ट में निकालेंगे। सबसे पहले यू वी को निकालेंगे एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, क्योंकि यू की वैल्यू एक्स वाई में है और वी की वैल्यू एक्स वाई में है, तो एक्स वाई के टर्म्स में निकालेंगे। फिर एक्स वाई हमने देखा आर और थीटा के टर्म में है, तो आर एक्स वाई को निकालेंगे आर और थीटा के रिस्पेक्ट में। तो हमने जैसे दो, इसको हमने पहली क्वेश्चन मान ली, इसको दूसरी क्वेश्चन मान ली। तो जस्ट हमने इसे सॉल्व करा, पहली क्वेश्चन सॉल्व करा, ये वाले डी यू वी अपॉन में एक्स कॉमा वाई, यू वी अपॉन में एक्स कॉमा वाई को हमने निकाला। तो यू यू एक साथ रहेंगे, वी वी एक साथ रहेंगे, तो इसकी वैल्यू निकाली हमने इससे। इसकी वैल्यू हमने कहाँ से निकाली, इसकी वैल्यू हमने निकाली यहाँ से, जस्ट कहाँ से, डी यू अपॉन में डी एक्स, यहाँ से निकाली हमने। क्या होता है ये, कि यहाँ पे क्या होता है, एक्स के अंदर टू एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारा कितना आ गया, टू एक्स आ गया। यहाँ पे क्या होता है, फिर हमारा आया क्या, कि डी यू अपॉन में डी वाई, तो माइनस टू वाई है, माइनस टू वाई, ठीक है। तो यही हमने यहाँ पे इसी वैल्यू निकाली इस वाले से, ठीक है। उसके बाद v की वैल्यू निकाली, टू डी वी अपॉन में डी एक्स, तो v अपॉन में वी एक्स, तो x हमारा वन, तो टू वाई आ जाएगा, फिर टू एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू हमने जैसे सॉल्व करा, तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस करेंगे इससे, तो माइनस ऑलरेडी है, तो माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा। तो फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर वाई स्क्वायर। तो अगर हम यहाँ पे रिलेशन नहीं बनाते हैं, अगर यहाँ पे रिलेशन नहीं बनाते, तो हमें समझ नहीं आता कि फोर जब हम कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या बनेगा। तो यहाँ पे जब हमने इन दोनों का रिलेशन बनाया, स्क्वायर का रिलेशन बनाया, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसलिए बना क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो होता है वो इसकी वैल्यू वन होती है जब हमने दोनों तरफ स्क्वायर करा। तो यहाँ पे मैंने आर स्क्वायर वैल्यू आ गया, ठीक है। पहले इक्वेशन की वैल्यू हमारी ये आ गई। फिर आता है हमारे दूसरे क्वेश्चन की वैल्यू हमने निकाली, जस्ट हमने यहाँ से इसकी दूसरे हमने क्या निकाली, यहाँ से डी एक्स बाय डी आर। हमने एक्स को एक्स हमारा फंक्शन है, आर और थीटा हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, जिसपे डिपेंड कर रहा है हमारा एक्स। इन दोनों की वैल्यू डालेंगे तो हमारी एक्स की वैल्यू आएगी। तो एक्स हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और आर और थीटा हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो हमें डी एक्स बाय डी आर निकालना है। तो आर निकालेंगे तो आर की वैल्यू वन आ जाएगी, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। जब फिर हमें कहता है डी एक्स बाय डी थीटा निकालना है, डी एक्स निकालना है, वापस फंक्शन निकालना है डिफरेंशिएटेड, लेकिन इसका थीटा के साथ निकालना है थीटा। तो कॉस थीटा, आर को रहने दें कॉस थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है हमारा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस आर, आर को आर रहने देंगे, कॉस थीटा हो जाएगा माइनस आर साइन थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस आर साइन थीटा। वैसे ही सेम हमें करेंगे यहाँ पे वापस, क्या, डी वाई ओवर डी आर, डी वाई ओवर डी आर, आर को आर के रिस्पेक्ट में, तो आर का आ जाएगा वन, तो यहाँ पे साइन थीटा। फिर कहते हैं डी वाई ओवर डी थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा होता है, तो आर कॉस थीटा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस माइनस है, तो माइनस एक और आता है यहाँ पे माइनस, इनको हम मल्टीप्लाई माइनस करते हैं, इसका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे माइनस ऑलरेडी, तो प्लस हो जाएगा आर साइन थीटा, इसकी वैल्यू हो जाएगी वन। अब हमें करना है ये हमारा सेकंड, तो हम देखा वन की वैल्यू निकाली, सेकंड की वैल्यू निकाली, बस हमें करना था इसे हमें थर्ड में पुट करना था, थर्ड इक्वेशन में पुट करना था, ये हमारी थर्ड इक्वेशन से इसे पुट करना था। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ गई थी, फोर आर स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी आई थी आर। तो इसका कितना आ जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा हमारा कितना, फोर आर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, सिंपल। ये हमारा कौन सा फिनिश हो गया, ये हमने यहाँ पे अभी अपना जैकोबियन फिनिश कर लिया। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था जो कि हमने फिनिश कर लिया है हमारे यूनिट टू का। फंक्शन ऑफ वेरिएबल, फंक्शन क्या था, यूनिट टू का नाम क्या था, एक सेकेंड, यूनिट टू का नाम क्या था, अभी तो पढ़ा था, हाँ, फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल्स का, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक भी जैकोबियन फिनिश हो चुका है। मैंने पांचों टॉपिक फिनिश कर दिए हैं, और इसके अलावा बस ये है कि मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ क्वेश्चन बैंक के लिए मैंने क्वेश्चन वो करे हैं। जस्ट इसमें मेरे 10 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन मैंने बता दिए इस वाली वीडियो में, 5 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक में डालूंगा, ठीक है। टेलर थ्योरम की 6 क्वेश्चन थे, 4 क्वेश्चन मैं क्वेश्चन बैंक में डालूंगा, 2 क्वेश्चन मैंने करा दिए थे मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ टू वेरिएबल, इसे 3 क्वेश्चन थे, 2 क्वेश्चन में क्वेश्चन इसके मैंने एक ही क्वेश्चन है, इसका एक क्वेश्चन है क्योंकि 2 क्वेश्चन इसके मैंने बता दिए हैं, ठीक है। फिर बनाता है लेग्रेंजेस मेथड, इसके भी मैंने क्या होता है बेसिकली,
इसका भी मैंने क्या होता है 7 क्वेश्चन थे, मैंने इसके 2 क्वेश्चन बता दिए आपको, एक नॉर्मल इजी था और एक हमारा मीडियम लेवल, और इसके 5 क्वेश्चन बैंक में डालूंगा। जैकोबियन के 6 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, 3 क्वेश्चन मैं इसके क्वेश्चन बैंक में डालूंगा। तो ये बस क्वेश्चन बैंक हमारा लास्ट बचेगा, अगर जिस क्वेश्चन बैंक कर लेना कि क्वेश्चन बैंक में इस चैप्टर में क्वेश्चन है, तो बस आप ये अगर ये क्वेश्चन कर लोगे उसके बाद इन 5 टॉपिक के लिए आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत कुछ भी नहीं है, ये 5 टॉपिक भी सफिशिएंट हो जाएंगे। तो यहाँ हमने यूनिट 2 भी फिनिश कर लिया है, कॉन्सेप्ट वाइज हमने पूरा यूनिट 2 फिनिश कर लिया है। अब सिर्फ हमारा एक वीडियो बन गई है, हमारी ये वाली बन गई है, और एक वीडियो हमारी और बनेगी, बस वो क्वेश्चन बैंक की होगी सिंपल। इस एक वीडियो में हमने यूनिट 2 पूरा फिनिश करा है। तो हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया है यूनिट 2। सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।